इसी क्षीर सागर में सोने वाले, शेष शैया के ऊपर सोने वाले हे हरि, जिनके चरण चाप रही माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, समुद्र देवता की जय। क्योंकि जिस धरती पर हम बैठे हैं उसी भगवान विष्णु की पद्म नाभ के मुख से निकली हुई गीता को विस्तृत करेंगे, इसलिए पहले उन्हीं को प्रणाम करें जिन्होंने ये एक सरिता, एक अनूठा रस, प्रेम भरी वाणी को विस्तृत किया है, जो हम कलयुगी जीवों के जीवन में सुधार लाएगी। एक कर्मनिष्ठ बनाने वाली है। भगवान ने इसमें कर्म ज्यादा प्रधान किया है। कर्म योग, सांख्य योग, विशाल योग, ये सब जो है कर्म जो है ये प्रधान है, क्योंकि कर्म से ही सब कुछ बनता है। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो वो अच्छाई की तरफ ले जाएगा और उससे बनेगा सतमार्ग। अगर हमारा कर्म बुरा है तो वो बुराई की तरफ लेके जाएगा और उससे क्या बनेगा, ये कुरुक्षेत्र युद्ध। अगर अच्छा है तो वो प्रभु की तरफ लेके जाएगा तो स्वर्ग की सीढ़ी के समान हमारे को। तो ये पहला अध्याय जो कल था, इसमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरु मैंने करना। कुरु जो है ये एक आर्डर देने वाला महान नायक है, करो करो करो। अब करना क्या है, ये हमारे अंदर दो प्रवृत्तियां होती हैं। हर एक इंसान के अंदर दो प्रवृत्तियां होती हैं, एक आसुरी और एक देवी। जो देवी प्रवृत्ति को, देवी संपदा को धारण करता है, वो स्वर्ग की सीढ़ी यानी कि भगवान की तरफ, जैसे अर्जुन मिला भगवान को और भगवान को सारथी बना लिया। देखो अर्जुन भी तो एक इंसान था, कितनी ताकत थी उसमें, कितना प्रेम था प्रभु के लिए, कितनी तड़प थी प्रभु के लिए, कि जिसके लिए भगवान को सारथी बनना पड़ा। और हम कितने साल हो गए, 70 साल हो गए कि आज तक हमारे को भगवान ने कभी सपने में भी आके दर्शन नहीं दिए, क्योंकि ये हमारे और ये जिज्ञासा जो हमारे अंदर भगवान को मिलने की तड़प, ललक, ये नहीं है। सिर्फ हम ऊपरी भाव से कह देते प्रभु आओ मिलो, हमारे को आओ मिलो, हम मिलना चाहते हैं, लेकिन अंदर से हम संसार को पकड़ा हुआ है। जैसे हमने संसार को पकड़ा हुआ है, कोई चीज जो पहले पकड़ी हुई हो, अब पहली सीढ़ी पे हमने पैर रखा है, दूसरी सीढ़ी के ऊपर जब पैर रखेंगे तभी चढ़ेंगे जब पहली को छोड़ेंगे। अगर पहला पैर पहली सीढ़ी के ऊपर है, दूसरी के ऊपर कैसे चढ़ेंगे, क्योंकि पहला पैर तो उसमें जमा हुआ है, उस पैर को हटाना पड़ेगा। यानी जैसे हम चाय पीनी है तो पहले उस कप को साफ करना पड़ेगा, गिलास को साफ करना पड़ेगा। अगर पानी पीना है तो चाय वाले गिलास को साफ करना पड़ेगा, चाय में पानी नहीं पिया जाएगा, बर्तन को साफ करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रभु कहते हैं कि जो अपने मन की गंदगी को गीता रूपी रसपान से धोएगा, अपने भावों को शुद्ध करेगा, आज भी मैं भगवान सभी अर्जुन के रूप में जो भी मुझको याद करेगा, मैं उसके जीवन की गाड़ी के पहियों के रथ को आप खींचूंगा और उनका सारथी बनूंगा। तो ये गीता जो है ये कुरुक्षेत्र की धरती में गाई गई। कुरुक्षेत्र बना क्यों बना, कि ये भाई भाई की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई कहाँ तक लेकर आई, लड़ाई में घर की लड़ाई बाहर मैदान में आई, और वहां पर भगवान ने एक रोते हुए विलखते हुए अर्जुन को, अगर हम सोचें कि गीता शांत में पढ़ेंगे, अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है, अभी तो हमारे घर का काम खत्म नहीं होता या हमारी जीवन की उलझने खत्म नहीं होती, हम तब पढ़ेंगे जब शांत होंगे। लेकिन ये गीता अगर शांत पढ़ने के लिए होती तो भगवान युद्ध के मैदान में, जब युद्ध के बिगल बज चुके हैं, दोनों तरफ सेना खड़ी है, 11 अक्षौणी सेना। 11 अक्षौणी सेना का मतलब क्या है, एक मन और 10 इंद्रियां। ये 11 अक्षौणी सेना जो है भगवान की, ये हमारा मन और इंद्रियां है। और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी। तो 7 का क्या मतलब है, 7 इंद्रियां जो ज्ञान की होती हैं, ये जैसे शुभ कर्म, सत्कर्म, ये ज्ञान की जो 7 इंद्रियां हैं, ये भगवान की तरफ लेके गई। ये किसके पास थी, पांडवों के पास। और 11 इंद्रियों के होते हुए भी, 11 अक्षौणी सेना के होते हुए भी अर्जुन क्यों नहीं कृष्ण को पा सका। कई बार कृष्ण ने दुर्योधन के कंधे पर ऐसे किया था, और दुर्योधन, लेकिन भगवान का जिसको स्पर्श हो उसको भगवान के पाने के लिए वही रहते थे, क्यों नहीं मिले उसको, क्योंकि उसके अंदर की जो दुर्योधन क्या है, दुर्योधन
जो बुरे विचारों वाला हमेशा बुरे विचारों के साथ ही युद्ध करता रहता है, कभी अच्छा सोचता ही नहीं, जिसके मन में कभी अच्छा विचार आया नहीं, हमेशा लड़ाई का, हमेशा दूसरे का छीनने का, हमेशा अपने को बड़ा समझने का, जिसके अंदर संग्रह लड़ाई युद्ध चल रही है, वो कभी भी भगवान को पा नहीं सकता। चाहे भगवान आके उसको कंधे पर हाथ रखते रहे, चाहे उसको झिझकोरते रहे, लेकिन वो नहीं पा सकता। अर्जुन जो दूर रहता था भगवान के पास, कभी ऐसे इतना नहीं, लेकिन उसको दिल से था। क्यों बचाते थे भगवान अर्जुन को, बार बार बचाते थे। जब दुर्योधन को पता चल जाता था ना आज कृष्ण और बलराम की थोड़ी सी अनबन है, तो यह दुर्योधन इतना कपटी था कि फायदा उठाकर बलराम के पास जाकर भगवान को अपना बनाना चाहता था, क्योंकि कृष्ण तो अर्जुन का है ही। ये शकुनी मामा उसको कहता था कि तू बलराम को काबू कर। तो इसको ये जो दुर्योधन की वृत्तियां थी, ये 11 अक्षौणी सेना होते हुए भी अपनी इंद्रियों को काबू ना करने के लिए ये कहाँ आया, लड़ाई के मैदान में। और अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं केशव इतनी सेना देखा जब अर्जुन इतना साफ दिल का, इतना स्वभाव उसका साफ था, मन साफ था कि वो सेना देखकर उसके मन में ये आया कि मैं युद्ध करूंगा इनके साथ, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे चाचे हैं, मामे हैं, ताए हैं, चलो इनकी भी छोड़ो, उनके साथ युद्ध करूंगा। जो भीष्म पितामह मेरे दादा, मेरे को गोदी में खिलाया, बचपन में उन्होंने मेरे मैले कपड़े नहीं देखे, मिट्टी से लथपथ आता था, दादा की गोदी में बैठ जाता था, प्यार करते थे। और गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने मेरे को विद्या देकर इतना लायक बना करके शव आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं, ये मेरे गुरु की देन है। मेरे में कुछ नहीं था, ये मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया है। इतना लायक बनाकर तेरे सामने खड़ा हूं, उन्हीं गुरु को मारूंगा, उन्हीं पितामह, उन्हीं दादा को मारूंगा जिन्होंने मेरे को पाला। पिता का साया सिर पर नहीं था, उन्होंने पिता का प्यार दिया, सब प्यार दिया, दादा का प्यार दिया, हमें इतना लायक बनाया, क्योंकि हमारे ऊपर बाप का छत्र छाया होने के ना बावजूद भी हमने इतने लायक बनाया। ये कौन था, हमारा दादा, उसको मारूंगा? नहीं केशव, ये नहीं होगा मेरे से। फिर देखते हैं ये साला है, ये बेटी है, ये दामाद है, ये कैसे, ये पुत्र है, ये वधू है, ये सब जो है विधवा होंगी। जब ये विधवा होंगी तो जब सारे नर ये उल्टे रास्ते पर चलेंगी तो क्या संतान पैदा होगी, उनका कोई संस्कार नहीं होगा। क्योंकि जो बाप संस्कार देता है अपने बच्चे को वो कोई नहीं दे सकता। बाप की डांट में प्यार होता है। कहते हैं ना जिनके बाप नहीं है उनसे जाके पूछो, वो सोचते हैं कि हमारे को कि डांटने वाला हो। हम मेरे बच्चे थे ना अभी बड़े बड़े, अभी भी थोड़े दिन पहले शादी के बाद भी इनके पापा औरतों के सामने डांट देते थे। वो कहते थे मेरे बच्चे हैं। तो बाप जो होता है उसकी डांट में एक ऐसा प्यार होता है, वो दिखता नहीं है। डांटता क्यों है कि मेरा बच्चा लायक बने, मेरे से आगे निकले। भाई जलेगा, आगे निकलेगा भाई, तो रिश्तेदार जलेंगे, लेकिन एक बाप है जो अपने बच्चे को ऊपर उठता हुआ देखकर खुश होता है, और कोई नहीं होता, बाप है। तो उसने, अर्जुन ने कहा कि हमारा बाप ना होते हुए भी हमने जो शिक्षा पाई है, जो इतने संस्कार कुट कुट कर हमारे अंदर भरे हैं, केशव आप तक पहुंचे हैं, भगवान तक। तो ये, लेकिन तब तक वो भगवान समझता नहीं था अर्जुन। वो सोचता था मेरा दोस्त है, उसको ये नहीं पता था। ये तो उसको जब 11वें चैप्टर में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो तब वो, ओहो केशव, मैं तो तेरे को बड़ा बुरा भला कह देता था, मैं तो एक फ्रेंड समझ के तेरे को डांटता भी था, तेरे को अपना रूप भी दिखा देता था, ऐसे कर हुक्म चलाता था, अब मेरी गलतियां माफ करो। लेकिन अर्जुन जो था ये एक बहुत, कहते हैं कि ये अर्जुन जो है ना, ये भगवान ने कहा कि पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, पेड़ों में पीपल मैं हूँ। उन्होंने कहा फिर भी, लेकिन चाहे भगवान का ही था, लेकिन उसने जो नर का रूप, एक इंसान का रूप, पदवी निभाई है, वो तो उसने अच्छे तरीके से निभाई थी। इसमें जो भगवान, फिर अर्जुन कहता है कि मैं ऐसे कुछ नहीं, मेरे को तो जो दिख रहा है ना, इतने जो ये विराट राजा, ध्रुव राजा, इतने भीम, ये जो सारे हैं, ये हमारे उनके आगे कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत ताकतवर है, हम उनके जीत नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे को जीत चाहिए भी नहीं। कहते केशव, अगर मेरे को कहे ना स्वर्ग का राज ले ले, तो मैं तब भी ना लूं, किसको दिखाऊंगा?
अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम कोई कपड़ा भी पहनते हैं तो हम सोचते हैं कि दूसरा बोले सामने वाला बहुत अच्छा लग रहा है, आती है ना मन में, चाह होती है। तो अर्जुन ने कहा कि अगर हम इनको मार कर मैं कुछ लेता भी हूं तो केशव मैं क्या करूंगा, किसको दिखाऊंगा, वो राज्य मेरे किस काम का जो मैं इनको मारकर प्राप्त करूंगा। नहीं, मैं स्वर्ग का राज्य 3 लोक की संपत्ति भी नहीं चाहता इनको मारकर, क्योंकि ये मेरे अपने। अर्जुन के मन में हमेशा मेरे अपने ही निकलता था, जबकि दुर्योधन कहता था ये पांडव हैं, ये हम कौरव हैं। वो मैं मेरा जो था उसके अंदर से गया ही नहीं था। ये मैं मेरे का जो उसके अंदर युद्ध क्षेत्र था वो लड़ाई के मैदान में लेकर आया। तो अर्जुन कहता है कि केशव मैं इनसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैं वो नहीं करना चाहता जिसके कारण इतनी विधवा हो, इतने लोग कटे मरे। अब दुर्योधन तो एक उसको धर्म का पता ही नहीं, उसके अंदर अज्ञानता का इतना पर्दा है कि ज्ञान उसके अंदर टिक नहीं सकता। उसको ये नहीं पता भी कितना नुकसान हो रहा है, कितनी हानि होगी। उसके लिए बेचारे कितने अपने घर परिवार छोड़िए। जो महायुद्ध हुआ था ना महाभारत, इसमें अमेरिका, अफ्रीका, ये सारे विदेशी गए थे। तब सारे जगह के इकट्ठे होकर सैनिक गए थे कुछ क्षेत्र में युद्ध करने के लिए। खाली महाभारत भारत ने नहीं किया था। तो कहते जो इतनी दूर दूर से आए हैं, इस कपटी रूपी दिल को बचाने के लिए इसको ये नहीं हो रहा कि मेरे लिए लोग इतना अपनी कुर्बानियां छोड़। लेकिन जो युद्ध में निकलता था उसको पता नहीं होता वापस घर आऊंगा कि नहीं आऊंगा। उनकी रानियां तिलक करके क्यों भेजती थी कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो कहता था कि इसको तो पता नहीं है कि इतने लोग इसके पीछे बेचारे, पर मैं एक बार अर्जुन मेरा रथ सेना के बीच लेकर चल। अभी भी जहां पर गीता हुई है मध्य में है, ज्योतिसर जो है वो कुछ क्षेत्र के थोड़ा हटके 3-4 किलोमीटर है, हटके है। क्योंकि वो जो पहले जहां पर इसको बांध लगे थे तो सुबह फिर धरती खाली करनी थी। तो भगवान ने कहा कि ये जो भीष्म पितामह है अब इनको उठाया तो जाएगा नहीं, क्योंकि तीर लगे हुए थे। वो जगह खाली करनी थी, उसको खाली कर जहां पर तीर लगे थे वहां से उतनी जो मिट्टी थी पूरी नीचे से उखाड़ कर वहां पर रखी। 2 जगह है, एक पर जहाँ बाण लगे हैं, एक पर 2 जगह है वहां पर जहां पर भीष्म पितामह को बाण। तो ज्योतिसर जो है बीच में है, क्योंकि वो कहते हैं ना अर्जुन सेनो रोभ्यो, मेरी जो सेन है केशव मेरे रथ को वहां लेके चल जहां पर सेना के बीच में मैं देखूं तो सही कौन कौन है जो पापी की तरफ हो रहे हैं, पाप की तरफ हो रहे हैं, अधर्म की तरफ है, मैं देखूं तो सही कम से कम वो है कौन। जो युधिष्ठिर ने ऐलान किया था कि अगर किसी का दिल चाहे कौरवों की सेना में हमारे धर्म पक्ष में आने के लिए तो आ सकते हो। अगर फिर अपनी तरफ से ही बोला था युधिष्ठिर ने, हाँ अगर हमारी तरफ से कोई जाना चाहते हो कौरवों की तरफ तो चले जाओ, कोई एतराज नहीं है। तो जब उधर से बोला था तो जो दुर्योधन का भाई था वो आ गया था इधर, तो दुर्योधन को गुस्सा आ गया। लेकिन वो फिर उसने बोला जब सेना आई थी, दुर्योधन के मन में क्या था, इसका जो मामा था ना और इसका बाप धृतराष्ट्र बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा अर्जुन का जो मामा था ये जो राम जी के टाइम में लव कुश राम जी के बेटे उनके वंशज हैं जो इनके मामा थे। तो उनको वो बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि उसके धनुष से छोड़ा हुआ बाण पूरे एक शहर को तबाह कर दे। इसने कहा वो बड़ा ही ताकतवर है, ऐसे कर दुर्योधन, ये तो बेचारे भोले वाले हैं युधिष्ठिर, तो उनको तो पता नहीं चलेगा। ऐसे कर रास्ते में एक वो बना दे, क्या बोलते हैं ये तंबू लगाकर ना वो बना दे, और उसमें इतना उसका आदर कर, इतना उसको खिला पिला कि वो जो है हमारी तरफ हो जाए। नाम नहीं दिया कि ये कौरवों के हैं। उसने सोचा कि मेरे युधिष्ठिर ने मेरी इतनी आव भगत की है, वो तो बेचारा उसी लिए था कि मेरे भांजे देखो, मेरी बहन भी वो भी नहीं है तो फिर भी देख लो कितना मेरा सत्कार कर रहे हैं, जगह जगह प्याऊ जगह जगह उसका इतना सत्कार किया, इतना सत्कार किया लुभाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए। इतना कपटी था जो एक तो उनकी साना वैसे कम थी, भगवान को मांग लिया। अब देखो जो अर्जुन था कितना संस्कारी था। इसके मामे ने बोला अभी तू तेरे को दुर्योधन पता नहीं चलता, अकल नहीं है तेरे को, जा तू कृष्ण के पास जा, उसके पास इतनी सेना है कृष्ण के पास, तू उससे सेना मांग। गया दुर्योधन,
जब गया तो श्री कृष्ण को पता था कि आ रहे हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, तो सब देखते हैं। उन्होंने देखा कि आ रहा है, भगवान ने आंख बंद कर दी दिखाने के लिए कि मैं फिर भी पहल तेरे को ही दूंगा। इतने में अर्जुन आ गया। अर्जुन का रथ देर किसने करवाई? इसने, शकुनी ने, कि जो अर्जुन है इसने रास्ते में अर्जुन को उसी से किसी राक्षस से गिरवा दिया, भी लड़ता रहेगा, पीछे रहेगा, दुर्योधन जाके सेना सारी लेके आ जाएगा। लेकिन भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं ना, कहते हैं जो कृष्ण है ना, कृष्ण, अब कृष्ण जब लिखते हैं उसके नीचे री होती है, री है ना, कृष्ण को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन जिसको कृष्ण पकड़ ले वो कोई छोड़ नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता। कहते ना, पकड़ ले हाथ मेरा कस के छुड़ाऊं तो जाने, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं सकता। पहले जमाने में जब हम पानी लेने जाते थे कुएं में, कभी कभी देखा होगा बाल्टी गिर जाती थी बीच में, देखा होगा ना, है ना, तो उसको क्या करते थे, एक लोहे की कुंडी होती थी, उसको कुंडियां लगी होती थी, वो घुमाते थे, है ना, उसके साथ बाल्टी आ जाती थी। तो मैं तो सोचती हूँ कि इस संसार सागर में गिरी हुई हम वो बाल्टियां हैं। तो कृष्ण रूपी ये जो कुंडी है, ये जिसको अड़ जाती है, अगर हम बाल्टी निकल जाएं तो भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये जो कृष्ण है, जिसको पकड़ ले वो छोड़ते नहीं है। उन्होंने पांडवों को पकड़ा हुआ था। तो जब उसको पता चला कि ये जा रहा है, तो उसने रास्ते में राक्षसों से गिरवा दिया। अर्जुन लड़ता रह गया, बेचारा, देर होगी। इतने में दुर्योधन पहले पहुंच गया। जब देखा अर्जुन बाद में गया। अब दुर्योधन को इतनी अकल नहीं है कि भगवान है, भगवान के सिर पे चढ़ के बैठ गया। जिसको इतना ज्ञान ही नहीं है कि मैं पैरों की तरफ बैठूं, भगवान है, चरणों में बैठूं, लेकिन नहीं, उसकी बुद्धि सिर्फ ये था, लेना लेना जानती थी ना, देना तो जानती नहीं थी। किसी को आदर कैसे देना, किसी को हिस्सा कैसे देना तो जानती नहीं थी। अब बैठ गया भाई जल्दी, और अंदर से गुस्सा आ रहा है, अभी सो रहा है, इसको पता नहीं है मैं आया हूँ। इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन आए और अर्जुन ने देखा केशव सोए हैं, सोए उनको प्रणाम किया और चरणों में बैठ गए। अब जैसे भगवान ने देखा, थोड़ी देर आंख बंद रखी, खोली तो देखा, अर्जुन कब आया तू? दुर्योधन फट बोल पड़ा। अर्जुन कुछ नहीं बोला, पहले मैं आया हूँ। वो कहते अच्छा पहले तू आया, पर मेरी नजर पहले अर्जुन के ऊपर पड़ी है। अर्जुन देखो फिर भी सत्यवादी था, बोलते नहीं कृष्ण ये मेरे से पहले आया हुआ है। भगवान ने कहा अच्छा ये पहले आया, किस लिए आया तू? कहता मैं ना आपसे सेना मांगने आया हूँ। बोलते अच्छा तो अर्जुन तू किस लिए आया? नहीं तू किस लिए आया? कहता कुछ मांगने आया हूँ। बोलते ठीक है। अर्जुन तुम? कहता नहीं पहले ये आया, तो ये मेरा बड़ा भाई है, पहले ये मांगेगा। देखो अर्जुन, और ये किसके लिए सेना मांगने के लिए? दुर्योधन, अर्जुन को मारने के लिए। और वो ही अर्जुन क्या कह रहा है, नहीं केशव पहले दुर्योधन को दो, मेरा बड़ा भाई है और पहले आया। ये है संस्कार। कुंती माँ ने भर भर के उनके अंदर संस्कार भरे थे, अपने बच्चों के अंदर इतने संस्कार भरे थे। कुंती माँ कहते संस्कारों की एक गुथली थी। तो अर्जुन खड़ा हो गया चुप करके। तो कृष्ण मुस्कुराए, दुर्योधन को बोलते चल ठीक है मांग, फिर क्या मांगता है? बोलता है, कृष्ण ने बोला देख भाई दुर्योधन, दो हैं, मैं अकेला हूं, सेना एक तरफ, और मैं युद्ध में युद्ध नहीं करूंगा, शास्त्र नहीं उठाऊंगा, जबकि कृष्ण जैसा, कृष्ण से बढ़ के तो कोई है ही नहीं धनुर्धारी, है ना। तो कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, शास्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन मन में मुस्कुराया, ठीक है मैं तेरे को मांगता भी नहीं। देखो बुद्धि। कहते मेरे को सेना चाहिए। कहते जा। अब अर्जुन को कोई नहीं, दुर्योधन को यह था अर्जुन तो पागल है, इसको तो अकल ही नहीं है, भगवान ने अच्छा है, लड़ना नहीं है, भगवान को कह रहा है। तो वो बोले अब तू मांग। बोलते केशव मेरे को आप चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए। तो दुर्योधन अपने मन में हंसा, ये तो मूर्ख है, चला गया दुर्योधन। अब जाके बोला, खुश हुआ, बाप को बोला, तो बाप भी खुश हुआ, तेरे को अकल नहीं है। मामा बोलता अरे कृष्ण को मांगना था, तूने क्यों मांगा, सेना क्यों मांगी? कहता मामा तू भी पागल है, कृष्ण को वो तो कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, शास्त्र नहीं उठाऊंगा, क्यों मांगू मैं उसको? बोलते ठीक है। अब चलो, भगवान जब बोला, कृष्ण ने, अर्जुन ने मांगा पहले। भगवान ने देखो कहीं भी, लोग कहते हैं ना कृष्ण ने युद्ध करवाया, भगवान ने कहीं भी युद्ध करवाने की कोई नहीं विकल्प नहीं रखा।
हर जगह पर उन्होंने पहले दुर्योधन को ही कहा है। देखो जब दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे तो तब शांति दूत बनकर कौन गया था? कृष्ण हर समय कहते थे। भीम को गुस्सा आता था कि हमारे साथ इतने अत्याचार हुए हैं, द्रौपदी चीर याद करता था, घर से निकाले हुए अपने दुख याद करता था, तो भीम को आता था कि हम उससे लड़के अपना हक छीने। तो कृष्ण कहते थे ये जो लड़ाई है ना तुम्हारी, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, इसमें तो लाखों दुनिया कटे मरेगी, तो ये लड़ाई की बातें ना किया करो। तो फिर धर्मराज जो युधिष्ठिर था ना, ये थोड़ा ये कहते ठीक है केशव जैसे आप कहोगे, बोलते ठीक है कोई शांति दूत बन के जाओ, वहां पर इतने बुजुर्ग हैं, विदुर है, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, कोई ना कोई तो समझाएगा उसको, उसका पिता नहीं समझाएगा, कोई ना कोई समझाएगा। तो भगवान खुद शांति दूत बन के गए थे, किसके लिए? पांडवों के लिए। आज घर का कोई मेंबर किसी को बोल दो ना उसके घर जा, तो बोले मेरे को शर्म आती है, मैं जाऊं? ले उसको कहने मैं जाऊं? अपने आप को लगता है ना हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, वो छोटा क्यों जाऊं? भगवान शांति दूत क्या होता है? शांति दूत बन के गए कि किसी तरह ये युद्ध रुके। अगर युद्ध रुक जाएगा तो मेरा शांति दूत बन के जाना कोई वो नहीं है। भगवान हूं मैं तो, चाहे भगवान हूं, लेकिन जो कर्म है वो दुनिया को बचाने के लिए, बनाने के लिए भी तो मैं ही हूं। एक बार कोशिश तो करूं। लेकिन अर्जुन दुर्योधन ने क्या कहा, जबकि भीष्म पितामह को पता था, द्रोणाचार्य को पता था, विदुर को भी पता था, बड़ा समझाया उन्होंने कि कल कृष्ण आएगा, कोई उल्टी सीधी बात ना करियो। तब तो उसके बाप ने भी समझाया था कि कोई उल्टी सीधी बात नहीं, लेकिन वो मानने वाला दुर्बुद्धि, जिसको कूट कूट के जन्म से दुर्विचार भरे हैं, तो एक पल में सुधर जाएगा? कभी भी नहीं। बच्चे को बचपन में मार लो भूल जाएगा, वो याद नहीं रखेगा, मार मार के उसको चाहे अच्छे सिखा लो, बड़े होके तो मार खा ही नहीं सकता। जिसको बचपन में आपने इतने कूट कूट के उसके गंदे विचार भरे हैं, तो वो क्या सुधरेगा? जब भगवान बोले तो बोलते खड़ा हो गया, बोलते 5 गांव ना उनका आधा राज्य दे दो। पहले तो बोले आधा राज्य दे दो, बोलते नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला चलो फिर ऐसे करो, पांडवों को 5 गांव दे दो। छोटे छोटे मांगे थे, ये साथ में जो गांव थे ना दिल्ली के, तो सिर्फ 5 गांव मांगे थे उन्होंने। कहते चलो, पहले जब देखो उन्होंने क्या दे दिया उनको, खंडरवान दे दिया। पांडवों ने अपने पुरुषार्थ से उसको हस्तिनापुर बना दिया। फिर उसी की तो जलन हुई थी, और ये महायुद्ध खाली दुर्योधन का भी नहीं है, ये द्रौपदी के भी मुख से कुछ अपवचन निकले थे, है ना। उसने क्या कहा था, जब उन्होंने इतना अच्छा बना दिया, इतना अच्छा बनाया था, क्यों कि भगवान थे ना उनके साथ। खुद भगवान ने हल चला के पत्थर पुत्थर निकाले, मिट्टी को उपजाऊ किया, सारे देवी देवता आए, सारी। जब भगवान जिधर हो तो सारे आते। कहते जब किसी के घर में मेहमान जाता है ना, तो भगवान उसके साथ उसकी पोटली में रसोई का सारा सामान भर के भेजते हैं कि उसको कोई तकलीफ ना हो। एक घर में ऐसे भेजा, वो पति थोड़ा वो दयालु था, भी मेरे घर जो आए वो जल पानी करके जाए। पत्नी बनाने में थोड़ा वो करती थी, तो वो थोड़ा आनाकानी करने लगी। अब मेहमान को पता चल गया। कहते ना जहाँ पर आदर ना हो, भले ही वहां पर कंचन भी बरसे नहीं जाना चाहिए। जहां पर आदर ना हो, पानी का गिलास भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी होती हैं जो आदमी को झुका देती हैं। तो वहां पर उसने उठ के चले गए मेहमान जो था। तो कहते जो पोटलियां भेजी थी ना वो वापस, तो बोलते जो जिसको भेजा था माया को भेजते थे हर जगह पर। माया को भेजा तो बोलते वापस आ रही है। बोलते मैं खोलने लगी थी, मेहमान तो उठ के चला गया, फिर उसकी रसोई में क्यों डाल के आऊं जहां पर मेहमान नहीं। तो ये जो भगवान है, ये मत सोचो कि हमने उसको खिलाया। भगवान भेजता है कि मेरा ये जीव उसके घर जा रहा है, उसको खाने के लिए उसका हिस्सा मैं वहां डाल दूं। इतना दयालु भगवान है। तो भगवान ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोले। उन्होंने जब खाना खिलाने के लिए बोला तो बोलते नहीं मैं विदुर के घर खाऊंगा, उसके घर का क्या खाना जिसको आदर ही नहीं। तो कहते अगर दुर्योधन 2 जगह खाया जाता है, एक तो जहां पर बहुत भूख लगी हो और खिलाने वाले का चाव से खिलाए, वहां खाया जाता है। ना तो मेरे को भूख है और ना तेरे को चाव है, जब 2 चीजें नहीं है तो मैं क्या खिलाऊं? खाऊंगा वहां पर जहां पर इंतजार हो रहा है। विदुरानी कह रही थी ना, बहुत बार आए हैं भगवान। विदुर को कह रही थी कभी हमारे घर नहीं आते, बोलते आएंगे तो निश्चय रख, इंतजार कर, जरूर आएंगे।
तो उस दिन जब गए थे भगवान दुर्योधन के मेवे पकवान छोड़कर दुर्योधन के तो विदुर के घर गए, विदुर रानी का साग खाया, ये क्या था, भाव था। तो भगवान ने बोला कि मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर अर्जुन ने बोला यदि अगर ये जो है कुल घाती नरक में जाने वाला जो पोजीशन बनेगी जब युद्ध होगा तो उसके बाद फायदा क्या होगा। बोलते ठीक है। अर्जुन सुन रहे हैं, अर्जुन की बातें श्री कृष्ण सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, सुनते सुनते हंस भी रहे हैं। अब गुस्सा आ जाता है अर्जुन को कि मैं तो इतनी बातें कर रहा हूँ, आप जवाब दे नहीं रहे, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। कृष्ण फिर मुस्कुरा रहे हैं, बोलते बोल बोल, अभी तो मैं सुन रहा हूँ तेरी बातें। भगवान सुनते 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 उधर संजय जो है धृतराष्ट्र को सुना रहा है, इधर भगवान अर्जुन जो है भगवान को सुना रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले मेरे को ये बता कि इस समय तेरे अंदर ये कलमश आया कैसे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कल तक तो इतना वो थे कि द्रौपदी की वो नहीं किया, ये नहीं किया, इतना, तो आज एकदम तेरे अंदर परिवर्तन कैसे आया, ये कुविचार कैसे आया तेरे अंदर, कहां से कायरता आ गई। ये जो विद्वान पुरुषों के लक्षण नहीं है। हे पृथानंदन, देखो भगवान ने अर्जुन को कितने सुंदर नाम दिए हैं, गिनते जाना जरा। पृथानंदन, हे पृथानंदन, हे माता कुंती को पृथा क्या नाम दिया, क्योंकि वो पृथु की बेटी थी। हे पृथानंदन, अर्जुन तू नपुंसकता को मत जा, तू त्याग इसको, क्योंकि तेरे ये जो विचार हैं ये उचित नहीं है, ये मेरे को ठीक नहीं लग रहे। हे परंतप, देखो दूसरा नाम परंतप, हृदय की कुछ दुर्बलता जो तेरे अंदर आई है इसको त्याग दे और खड़ा हो, युद्ध कर। अर्जुन फिर कहता है नहीं केशव, हे मधुसूदन। अब अर्जुन देखो क्या नाम दे रहा है भगवान को, इनके नाम सुनना, कितने प्यारे नाम देते हैं एक दूसरे को। ये गीता क्या है, गुरु शिष्य का संवाद है। गीता के कई रूप हैं, एक रूप नहीं है गीता ये अर्जुन पांडवों को कौरवों का युद्ध तो है ही है, लेकिन ये गीता शिष्य और गुरु का संवाद है। अर्जुन शिष्य है और जगत गुरु जो कृष्ण है वो गुरु है, छोटे मोटे गुरु नहीं, जगत को चलाने वाले जगत के गुरु हैं। तो क्या कहते हैं अर्जुन, हे मधुसूदन। मधुसूदन एक मधु राक्षस था जिसको मारा था, तो अर्जुन कितना सुंदर नाम देता है, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि ये अरिसूदन, फिर दूसरा नाम देता है अरिसूदन। अरि भी एक राक्षस था। देखो कैसे भगवान को जो भगवान ने काम किया वो भगवान को नाम मिला। और अर्जुन कितने प्यारे नामों से पुकारता है, कितने प्यारे नाम लेता है, और उस रो भी रहा है, दुखी भी हो रहा है, लेकिन भगवान को कितने सुंदर नामों से संबोधन कर रहा है। हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं, इनको कैसे मारो, ये मेरे से बड़े हैं, इनको मारकर तो मैं श्रेष्ठता नहीं मानता, और ना इनको मारकर मैं स्वर्ग चाहता हूं, ना मैं धन चाहता हूं, ना मैं राज्य चाहता हूं, मैं कुछ नहीं चाहता। चाहे मेरे को तू कायर कहे, चाहे भगवान सुन रहे हैं, अर्जुन बोल रहा है और भगवान उसकी तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे। अर्जुन को और गुस्सा आ रहा है। फिर कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन कर्म कर। बोलते केशव, एक तरफ तो तू कहता है कि ये जो लड़ाई झगड़ा है ये पाप है, अब उसी मुंह से तू मेरे को कह रहा है युद्ध कर। पहले तो मेरे को ठीक परिभाषा समझा, ठीक परिभाषा समझा कि कैसे युद्ध करूं। अब क्या कहते हैं कृष्ण, कहते ये जो देवता और स्वर्ग है, ये नरक है, ये तू अभी कह रहा है ना, और कई बार मैं आया, कई बार तू आया, तेरे को पता ही नहीं है, मेरे को पता है कि क्या है। तू वो बात कर रहा है मारने वालों की, जो मरे हुए को मारना, ये मन से निकाल। और जो धृतराष्ट्र है ये एक विषादी रूपी एक कीड़ा है, एक गुण है, जिसने पूरे राज्य को, अभी भी देखो मैं तो कहती हूँ जो लकड़ियों का घुन लगता है, जो वही बुद्धियां हैं जो जीवों के रूप में आ रही हैं ना। तो श्री भगवान कहते हैं कि तू शोक करने योग्य नहीं है, बातें तो तू पंडितों जैसी करता है, और शोक कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तू कहता है कि जिनके प्राण चले जाएंगे, उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और वो दुखी होंगी, इधर उधर भटकेंगी, इधर उधर बच्चे पैदा करेंगी, वो संस्कार ही नहीं होंगे, फिर उनसे धर्म कर्म नहीं होगा, उनके से कोई यज्ञ नहीं होगा। और जो पहले ही मरे हुए हैं, तू कहता है मैं उनको मारूंगा, वो तो पहले ही मरे हुए हैं। अब अर्जुन की समझ में भगवान की बातें नहीं आ रही, और भगवान क्या कहते हैं, शरीर और शरीरी। भगवान अर्जुन को कहते हैं ये जो शरीर है ना, इसको भगवान ने इदम देह बोला ना, क्षेत्र, क्षेत्र जो है
स्थान को कहते हैं ना। तो भगवान ने हमारे जो शरीर को भी एक क्षेत्र ही कहा है। तो भगवान कहते हैं ये शरीर और शरीरी जो है ये एक उपदेश का शब्द ना समझ तू। शरीरी जो है ये आत्मा है, और शरीर जो है ये तो आज मिटेगा कल जन्मेगा। जो जन्मता है वो मरने के लिए जन्मता है, और जो मरता है वो दोबारा जन्म लेता है। फिर जब दोबारा जन्म लेता है तो दोबारा मरता है। ये जन्म मरण का चक्कर तो चलता रहता है। कई बार मैं आया हूँ, कई बार तू आया, लेकिन तेरे को याद नहीं है, मेरे को याद है। कहते ऐसे कैसे, जो आपको याद है और मेरे को। कहते शरीरी जो है आत्मा जो है अमर रहती है, और मैं आत्मा हूँ। हर एक के आत्मा में जो रहता हूँ मैं आत्मा राम, मैं आत्मा हूँ, इसलिए मैं मरता नहीं हूँ। और कहते अर्जुन ना तो सुख देख, ना दुख देख, ना हानि देख, ना लाभ देख, और ना शीत देख, ना उष्ण देख। अब देखो वहां कौन सा कोई 45 मिनट में गीता सुनाई थी भगवान ने, सिर्फ 45 मिनट में, और किसी को पता भी नहीं चला था। भगवान और ये शिष्य और गुरु का संवाद जो किसी ने नहीं सुना, खाली अर्जुन ने सुना, क्योंकि योग्य पात्र वही था सुनने लायक। और बाकी 5 पांडव थे, तो जो युधिष्ठिर थे, वीर थे, नकुल थे, सब देव थे। कहते ये जो मैंने पहले बताया ना कि 11 अक्षौणी सेना और 7 अक्षौणी सेना, ये जो 11 अक्षौणी सेना है ये एक आसरी संपत्ति की तरफ लेके जाती है, और जो 7 अक्षौणी सेना है ये देवी संपत्ति की तरफ लेके जाती है। जहां पर जैसे कुंती माता ने पांडवों के अंदर भर के भगवान से मिला दिया, ऐसे लेके जाती है। और वो जो ये भगवान ने कहा कि तू शीत उष्ण से, क्या वहां सर्दी हो रही थी? क्यों कहा? ये उसके अंदर जो चल रहा था, द्वंद चल रहा था, उसको व्याख्या दिया भगवान ने कि सुख और दुख को देने वाला आने जाने समझ। हे भरतवंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय में जड़ पदार्थ जो शीत, अनुकूलता, उष्ण और प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले, ये सिर्फ ऐसी समझ, उड़ा दे इनको, कुछ नहीं है। ये सुख दुख सब ये जो है परिस्थितियां ये आती जाती रहती हैं। मौसम आता जाता रहता है, बदलता रहता है, दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन, सर्दी के पीछे गर्मी, गर्मी के पीछे सर्दी है। इनको मत देख, तो वो देख मैंने क्या करना है। हे अर्जुन, तो एक पुरुषों में श्रेष्ठ महान पुरुष है, सुख दुख में सम रहने वाला है, जिसकी बुद्धि मनुष्य को मात्र स्पर्श मात्र से विचलित नहीं होती। आज तो विचलित हो रहा है, आज तो दुखी हो रहा है, रो रहा है, मेरे से युद्ध नहीं हो रहा, लड़खड़ा रहा है, ये क्या, आज क्यों ऐसे हुआ तेरे को? तो भगवान कहते हैं अविनाशी, जानने वाले, आने जाने वाले, नित्य रहने वाले, शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं ये इसलिए। हे अर्जुन, फिर कहते हैं हे अर्जुन उठो युद्ध करो। अब फिर अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर भगवान फिर समझाते हैं। भगवान यहां से शुरू किया भगवान ने समझाना, और 18 देखो हमको गीता क्या समझ आएगी। अर्जुन भगवान का अंश होते हुए यहाँ से समझाना शुरू किया। 18वें श्लोक में जाकर भगवान को अर्जुन क्या कहता है, मैं युद्ध करूंगा। अब मेरे को समझ आ गया कि मैं जो हूं ये कुछ नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। भगवान ने इतना समझाया, जाकर 18वें के 65वें श्लोक में शरणागत होता है कि मैं युद्ध करूंगा। भगवान देखो इतने सारा समझाने के बाद हमारे को कैसे जल्दी समझ आ जाए गीता। गीता एक ऐसा रहस्य ग्रंथ है। तो वो कहते हैं कि ये जो है मनुष्य अविनाशी, शरीर को मारने वाला मानता है, मरने वाला मानता है, मनुष्य को मरा मानता है। ये दोनों नहीं जानते कि मरने वाला कौन है और मरा हुआ क्या है। शरीर में जो कर्तापन नहीं है, मृत्यु रूप विकार नहीं है, कर्तापन आदि विकार सभी प्रकृति से मैं और मेरा, बस ये है मैं और मेरा। हमारे मुंह से ये निकलेगा ये मैं हूं, ये मेरा है। जब तेरा निकलने लग जाएगा कि हे ईश्वर तू है और ये सब कुछ तेरा है, जब हमारे मन से ये निकलेगा तो हम थोड़ा थोड़ा भगवान की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो ये कभी जन्म का, भगवान कहते हैं ना जायते मृते ना वा कदाची, कि ये ना मरता है ना जन्मता है, ना इसको कोई काट सकता है, ना इसको कोई छेद सकता है। ये आत्मा अविनाशी है, ना गीली होती है, ना जलाई जा सकती है। ये कभी भी जन्मती मरती नहीं है। ये जन्म से पहले भी थी और जन्म के बाद भी है। ये सिर्फ वस्त्र धारण करती है, पुराने वस्त्रों को उतार कर जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ये आत्मा जो है ये तन रूपी कपड़ा बदलती है। कभी घोड़े के रूप में, कभी
मच्छी के रूप में, कभी ये बिल्ली के रूप में, कभी इंसान के रूप में, कभी औरत के रूप में, सिर्फ कपड़े बदलती है। बाकी इसमें ना मरने वाला कुछ है, ये तू जान। और मरने के बाद भी क्या है, ये जो मरने के बाद भी साथ जाएगा और मरने के पहले भी साथ था। आत्मा पहले भी थी और बाद में भी जब दूसरे शरीर में जाएंगे, कपड़े बदलेंगे, आत्मा उसमें भी जाएगी। तो कहते ये ना मरती है, ना कटती है, ना गलती है। शरीर केवल एक कर्म करने का साधन है। भगवान कहते शरीर को मैंने क्यों बनाया है, कर्म करने के लिए, कि मनुष्य तू 84 लाख जोनियां पहले भुगत के आया है, उनको याद कर और इस जीवन में अगली 84 लाख जोनी बचने से भगवान का भजन कर। अब कोई कुत्ता हो, कोई बिल्ली हो, चाहे उसको पता भी हो कि ये भगवान का मंदिर है, मैं बैठूं, हम बैठने नहीं देंगे, मारकर भगा देंगे। इंसान ही है जो भक्ति कर सकता है, जो भगवान के निकट जा सकता है, हंस सकता है, रो सकता है, भगवान को अपने मन की कह सकता है और भगवान की मान भी सकता है, जैसे ये गीता की वाणी है। तो भगवान कहते तू निंदा को त्याग, निंदा ये मत सोच लोग क्या कहेंगे, लोगों को छोड़ दे, लोगों का काम है कहना। कहते हैं ना भजन करते रहो, अपने पथ को ना छोड़ो, चलते रहो। जैसे मीरा, अगर मीरा इधर उधर देखने लग जाती तो मीरा का आज नाम ना होता। अगर मीरा के जैसे देवर ने जहर भेजा, देवर से लड़ने चली जाती तो उन्हें ये क्या किया, टाइम खराब होता। आज फिर वो भगवान में ना समाती, वो ही मीरा भगवान में समाई। क्यों कि उसने किसी को देखा नहीं। अगर हमने भक्ति के रास्ते पर चलना है तो इधर उधर छोड़ना पड़ेगा। अपने बहुत बीच में सताते हैं, जैसे अर्जुन को सताया, उन अपनों से निकलना कैसे है। लेकिन दूसरे के जो दुख है ना, जैसे मान लो उदाहरण की तरफ थे, हमने कहीं जाना है, कोई रास्ता है, कच्ची सड़क है, वहां पर कंकर है, तो हमारे को पता चलेगा कंकर है, हम जूता पहन लेंगे, मोटा जूता पहन लेंगे, कंकर ना लगे, उससे बच जाएंगे। वो बाहर के रिश्तेदार है, समझ लो उदाहरण कि वो बाहर के रिश्तेदार है जो कंकर पत्थर है। अगर हम कहीं कलीन पे चल रहे हैं, हमने जूता पहन, उसके अंदर छोटा सा कंकर चला गया तो हमारे को तंग करेगा, चलने नहीं देगा, बार बार वही चुभेगा, छोटा सा कंकर। जबकि हमने 2 किलोमीटर जो रास्ता है वो तय कर लिया भरा कंकरों का, लेकिन एक कलीन पर चलने वाला एक छोटा सा कंकर हमारे को तंग कर रहा है। जब तक हम जूता उतार के उसको निकालेंगे नहीं, वो हमारे को चलने नहीं देगा। ये वो है कि ये जो जूते के अंदर कंकर हमारे को तंग कर रहा है, ये अपने रिश्तेदार। जो बाहर के कंकर थे उनसे बच जाएंगे, जो बाहर के कोई दुश्मन उनसे बच जाएंगे, लेकिन घर के दुश्मन से कैसे बचेंगे, है ना। तो ये अर्जुन कहता है, अर्जुन तो यही तो था कि अपनों से कैसे बचा जाए। बाहर वाले को बोलना छोड़ दो, अगर कोई पड़ोसी लड़ता है तो उसको छोड़ दो बोलना, कोई रिश्तेदार नहीं अच्छा बढ़ता छोड़ दो, लेकिन अगर घर का कोई अच्छा नहीं बरतेगा उसको, उसका क्या करेंगे। ये अर्जुन का अपनों से सताया हुआ यही सवाल भगवान केशव से करता है हमारे लिए। अर्जुन को गीता जो है भगवान अपने पलंग पर जैसे बैठते वही भी सुना सकते थे, कई बार घूमने जाते थे वहां भी सुना सकते थे, युद्ध के मैदान में क्यों सुनाई, कहीं भी सुना सकते थे, हर टाइम साथ रहते थे, क्यों नहीं सुनाई। क्योंकि भगवान ने वो गीता जो है अर्जुन को माध्य बनाकर, जैसे गीता भगवान ने समझो इसको गाय का रूप दिया और अर्जुन को बछड़ा बनाकर उसका दूध दो है, जो उस दूध से माखन रूपी ये गीता वाणी निकली है, वो हमारे लिए निकली है, हमारे को समझाने के लिए कि कलयुग में जीव इसको पढ़कर अर्जुन की तरह कुछ समझ उनको आएगा तो अपने संकटों से निकल जाएगा। अपने जो दुखी होंगे उनसे बचने के लिए मन के अंदर ये गीता शांति भरेगी। कि अर्जुन भी तो कितना दुखी था ना, उसको भगवान ने गीता सुनाई, शांति आई, हम भी गीता पढ़ें, हो सकता है हमारा मन भी शांत हो। आएगा ना, जरूर आएगा। और ये मैं कहती हूँ महात्मा गांधी जब कोई भी उसको कोई काम होता था ना, तो सुबह नहाकर गीता को लेते थे हाथ में और खोल के उनको प्रश्न का उत्तर मिलता था। गीता एक ऐसी चीज है, इसमें सारे जीवन का जो है ये 700 श्लोक का जो एक छोटा सा ग्रंथ बनाया, 45 मिनट में भगवान ने सुनाया। ये सारे पुराणों, उपनिषदों और श्रुतियों का एक चारों वेदों का जो निचोड़ है। जैसे माँ एक बच्चे को लोरी सुनाती है, जैसे बच्चा रोता है उसको चुप कराने के लिए कहेगी वो देख क्या जा रहा है,
वो देख उसको कोई कहानी सुनाएगी, बच्चे को चुप भी कराएगी। ऐसे अर्जुन बच्चे को रोते हुए को कृष्ण भगवान ने एक लोरी सुनाई है, कहीं पुराणों से लाकर गीत सुनाया, कहीं श्लोक किसी से सुनाया, कहीं ये 700 श्लोक जो हैं ये एक गुलदस्ता जो तैयार किया भगवान ने, सारे पुराणों का निचोड़ है। मेरे मन में तो ये आ रहा है कि जैसे मधु होता है, शहद, जो मक्खी सारे फूलों से इकट्ठा करके शहद बनाती है, ये शहद ही है ना, इसको हम मीठा है। ऐसे ही भगवान ने सारे शास्त्रों का ये जो निचोड़ बनाया, ये भगवत गीता है। भगवत गीता हमारे जीवन में क्रांति लाती है, ये क्रांतिकारी शास्त्र है। गीता जो है धार्मिक शास्त्र तो है ही, लेकिन ये क्रांतिकारी शास्त्र भी है। इसमें समता, बंधन से छूटना और अपनों से कैसे बचना है और दुनियादारी से कैसे बचना है, ये सब सिखाती है। कैसे युद्ध करना है, कैसे सुख दुख को समझना है, ये सब सिखाती है। ये द्वंद्वों से रहित करती है, ये संशय से रहित करती है। अर्जुन को संशय तो था, संशय दूर किया भगवान ने। तो कैसे भोग, ऐश्वर्य, संपन्नता सब को छोड़कर जो संग्रह किया हुआ, संग्रह करने की जो आसक्ति थी ये दुर्योधन में थी, पांडवों में नहीं थी, लेकिन वो भी उन्होंने दूर की, द्वंद्वों से रहित किया। निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित जो है, योग क्षेम की चाहना मत रख, परमात्मा परायण हो जा। कहते हैं तू भगवान का हो जा और युद्ध कर, भगवान के ऊपर छोड़ दे। ये भी नहीं कह रहे, तब तो नहीं कह रहे थे मेरे ऊपर छोड़, मैं भगवान हूँ, तब तो यही कहते थे भगवान के ऊपर छोड़, जन्म मरण से रहित हो, इस चक्कर से निकल, युद्ध कर। जो तेरे सामने खड़े हैं, तेरा कर्म है क्षत्रिय धर्म, तेरा कर्म है युद्ध करना, युद्ध कर। तो कहते तेरा कर्म जो है करने में तेरा अधिकार है, फल मत सोच कि इनको मारूंगा क्या मिलेगा, अपना कर्म कर, अपना अधिकार पा, तू कर्म फल का हेतु है और इसका फल का मत सोच कि क्या होगा, आसक्ति मत रख फल में। कर्म करना तेरा वो है, काम है, फल देना मेरा। हे धनंजय, अब क्या को कितना सुंदर नाम दिया है कि हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर कि ये काम ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्या मिलेगा, ये छोड़ दे। सिर्फ तू एक लक्ष्य, जैसे तूने द्रौपदी को स्वयंवर में सिर्फ क्या देखा था, मछली की आंख, किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पूरी मछली, देखो एक मछली की आंख दिखती थी, वो लक्ष्य याद कर। अब वो लक्ष्य याद कर कि मैंने युद्ध करना है, मैंने संसार से अधर्म को मिटाना है, धर्म के लिए युद्ध करना है, ये धर्म युद्ध है। कहते हैं ना कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, धर्म युद्ध है ये। तो धर्म का युद्ध कर, इन सब को छोड़ दे, इनके सब की मन से निकाल, खड़ा हो, उठ, अपना पुरुषार्थ जगा, अपना जो क्षत्रिय धर्म है उसको निभा। तो भगवान बहुत समझाते हैं अर्जुन को, लेकिन अर्जुन की जो अभी भी जो मन है स्थिर नहीं हो रहा। उसको यही हो रहा है कि अपनों को कैसे मारूं, मेरे को राज नहीं चाहिए। अर्जुन ने यहां तक कह दिया था, केशव इनको नहीं मारूंगा, भले ही मेरे को भीख मांगकर खाना पड़े, भिखारी बन जाऊंगा, वो अच्छा है, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा। अर्जुन के देखो कितना वो था मन, फिर वो कैसे युद्ध करता, उसकी तो बहुत वो कहते, अर्जुन कहते थे, केशव परमात्मा में जो स्थिर बुद्धि वाला है, मनुष्य क्या, मेरे को बता लक्षण क्या है। मेरे को कहते हैं स्थिर बुद्धि कर, युद्ध कर, उसके लक्षण बताओ मेरे को कि जो स्थिर बुद्धि जिसकी हो जाती है वो आदमी कैसे होता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे सोता है, कैसे जाता है, ये बताओ कि स्थिर बुद्धि लक्षण वाला आदमी कौन है। अब भगवान कहते हैं हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं भली भांति त्याग देता है। किस जैसे मन में आता है ना, अब हमारे मन में आया आज चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं, तो हम उस टाइम बोले छोड़ो क्या देखना, कोई घर में अच्छा नाटक लगाते हैं, भगवान कृष्ण की गीता पढ़ते हैं। जिसने उस रास्ते को रोककर भगवान के रास्ते पे लगा लिया, वो जो है वो कामना को दूर कर, उस कामना को बदल दिया। तो कितना उस काल की जो उस समय को भगवान के तरफ लेके जाने के लिए बुद्धि का भी प्रयोग हुआ, इंद्रियों का प्रयोग हुआ, अपने पूरी जो वृत्ति जो है चित्त शुद्ध हुआ। तो भगवान कहते हैं कि मन की स्थिरता है ना, ये पहले है। जब मन स्थिर होगा, मन तेरा रुकेगा भी, वहां पर नहीं जाना, बुद्धि स्थिर तब होगी। जब बुद्धि स्थिर होगी, चित्त शुद्ध होगा। जब चित्त शुद्ध होगा तो मन अपने आप रुकेगा।
मन को वहीं आने पड़ेगा। कहते हैं ना, कई कहते हैं हम पाठ करने बैठते मन नहीं लगता, हम माला जपने बैठते मन नहीं लगना, नहीं लगेगा। क्यों कि मन तो ठहर ही नहीं सकता। नारद को तो वरदान है ना, भाई तू 2.5 पल से ज्यादा नहीं ठहर सकता, मन तो उससे भी ज्यादा वो है। मन तो 1 मिनट में, अब आप बैठे हो ना, मन आप घर भेजो घर होके आ जाएगा, दुकान पे भेजो दुकान होके, मन तो बहुत तेज चलता है। मन तो बिल्कुल भी वो नहीं। मन को कैसे रोकना? कहते मन को तू आप बैठा रहो, घूमा, उसको बोल जा घूमे, जहाँ जाना है, अपने आप अपने घर में आएगा। तू बैठा रहो, नहीं लगता मन, झूठ मूठ का ही माला करता रहो। झूठ मूठ के नाम पे मेरे को एक आया कि एक बच्चा था, उनके स्कूल में कोई फंक्शन था धार्मिक, उन्होंने उस दिन उसको वो बनाया, क्या ये जो नरसी सेठ का उसको बनाया, सुना होगा आपने नरसी सेठ, जो गुजरात के वहां का तो राजा है वो नरसी सेठ, तो उसको बनाया। अब उसी टाइम उस लड़के की मौत थी, लेकिन उसने जो नरसी भगवान का कपड़े पहने थे आन के उसने उतारे नहीं, स्कूल से चला गया खेलने। अब जो मौत थी उसके पीछे पीछे जा रही है, पीछे पीछे जा रही है। जैसे उसने घर आया, कपड़े उतारे तो मौत आ गई सामने, बोलती मैं तो तेरे को लेके जाऊंगी। बोलते कहाँ? बोलते अब तेरा इस दुनिया में नहीं, अब तू मेरे साथ समझाया। तो बोलता मेरे को 1 घंटा हो गया तेरे पीछे पीछे घूमते, मैं लेट हो गया, जल्दी चल। अब बोलते 1 घंटा हो गया, फिर तूने मेरे को मारा क्यों नहीं, ले जाता, मैं तो तेरे को कुछ नहीं कहा। बोलते ये जो तूने ये चोला पहना हुआ था ना, ये चोला एक धार्मिक था, तो मैं तेरे को मार नहीं सका। तो बच्चा देखो उसके मन में आया, देखो एक थोड़ी देर के लिए नाटक करने के लिए उसने जो उसका एक रूप लिया, तो वो कहता लड़का कि अगर तू सच्चा है ना तो जा उसको बोल अपने धर्मराज को कि अगर नकली एक घंटे के लिए नाटक करने के लिए अगर मैंने नरसी का चोला पहना है तो आपने मेरे को 1.5 घंटा छोड़ दिया है, मारा नहीं, तो आप अपने धर्मराज से जाकर कहो मेरे को 6 महीने साल के लिए और दे दे कि मैं असली जानूं, असली भक्ति करूं कि नरसी भक्त ने क्या किया, जिसके नाम से कहते भगवान क्या कहते हैं, मेरे को ना याद करो बेशक, मेरे भक्तों को याद करो। भगवान इतना खुश होते हैं जब उनके भक्तों को उनको चरित्र सुनाते हैं ना, भगवान बहुत खुश होते हैं। कभी कभी किसी की जैसे एक तुकाराम की, एक नाथ की, मीरा की, सुदामे की, ऐसे ऐसे भगवान को कहानियां भी सुना दिया करो बैठ के। कथा ये जरूरी नहीं है भगवान को कथा ही सुनानी है, भगवान इतने खुश होते हैं कि मेरे भक्त की चर्चा मेरे कानों में हो रही है। तो भगवान उसने फिर कहते उसको जीवन मिला, उस लड़के को जीवन मिला भक्ति करने के लिए। तो भगवान कहते हैं आप मन की स्थिरता के लिए लगे रहो, अपने आप आएगा मन। ये अभ्यास करो, कहते हैं ना अभ्यास से। अर्जुन ने कहा केशव हवा को बांध सकता हूँ, हवा बांधनी कितनी मुश्किल है ना, पर अर्जुन कहता मैं हवा को बांध सकता हूँ, केशव मन को स्थिर नहीं कर सकता, मन को कैसे बांधू? बोलते अभ्यास से, धीरे धीरे अभ्यास कर। अभ्यास से जो थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास करेगा ना तो तेरा मन जो है अपने आप बंधेगा। कहते ना धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे 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 मोड़ तू इस मन को। फिर कभी सुनाऊंगी पूरा वचन। ये जो मन है ना इसको धीरे धीरे, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन को अभ्यास कर, अभ्यास जरूरी है। अभ्यास के बिना मन काबू में आने वाला नहीं है। ये अभ्यास ही जो है ये करने में थोड़ा टाइम लगता है। मन में उद्वेग तो आते रहते, कहते जैसे कि पानी ठहरा हुआ है हमारे अंदर, मन में पता नहीं कितनी कलमश भरी हुई है, इतनी दुनियादारी भरी है, इतनी तेर मेर भरी हुई है कि मन कैसे टिकेगा। जैसे पानी खड़े हुए में एक छोटा सा कंकर मारो, वो कैसे टुबक की आवाज आती है ना, कितना शांत था पानी, लेकिन एक छोटे से कंकर ने उसमें आवाज पैदा की थी। और जबकि हमारा मन तो विषयों से भरा हुआ है तो कैसे लगेगा, कैसे प्रभु की माला जपेंगे, कैसे मन का फेरेंगे? तो बहुत कहते हैं सिर्फ अभ्यास से कर। तो ये अभ्यास जो है ये जरूरी है, चाहे एक श्लोक पढ़ो, एक अध्याय पढ़ो, गीता अभ्यास से अंदर जाएगी। ये भगवान ने अर्जुन को कहा है अभ्यास से मन को जीत। मन की जो बागडोर है, मन के जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो राजा है ये मन है। अगर मन काबू में आ गया सारी इंद्रियां उसके पीछे चलेंगी, क्योंकि पत्नियां लगा लो, मन उनका राजा है, ये उनके पीछे। अगर मन ने कहा ये नहीं खाना तो इंद्री जो जीभ है अपने आप रुक जाएगी। अगर मन ने कहा ये नहीं देखना, आंखों की इंद्री अपने आप रुकेगी।
अगर मन ने कहा ये गंदी बातें नहीं सुननी तो कान की इंद्रियां अपने आप रुकेगी। मन अगर बांध लिया तो सारी इंद्रियां अपने आप मन के पीछे काबू हो जाएंगी, क्योंकि इंद्रियां जो है मन की दासी हैं। तो कहते हैं मन को अभ्यास से पकड़, ये खुद कहते हैं भगवान। तो कहते हैं जैसे कछुआ, कछुए का उदाहरण दिया, देखो भगवान ने कछुए का रूप भी धारण किया, कछुए का अवतार भी दिया, मत्स्य अवतार भी लिया। भगवान ने इतने बेचारे ने कितने ये देखो जो जीवों के रूप में आकर अवतार लेकर उद्धार किया। मत्स्य का अवतार क्यों लिया? जब ये सृष्टि पूरी प्रलय में डूबनी थी तो भगवान को पता था कि आज प्रलय आनी है और कुछ बचाना है। भगवान ने 7 ऋषि जो अब भी तारे चमकते हैं, सप्त ऋषि, जिन ऋषियों की ये सारी गाथाएं हैं, जिन ऋषियों के ये सारे विचार हैं, हवा में घूमते हैं, जो हमारे मन में आ जाते हैं, ये किसी के पहले लिखे हुए हैं, किसी के गाए हुए हैं, किसी के बनाए हुए हैं। वो सप्त ऋषियों को बोला कि सृष्टि के, अब कहते हैं ना कोई फूल बोना है या पेड़ बोना है, उसका बीज संभालते हैं ना, सब्जी हो बीज से ही तो पैदा होगा ना। भगवान ने कहा अगर जब सारी सृष्टि में डुबोऊंगा तो आगे सृष्टि रचाने के लिए कुछ बीज तो चाहिए ना। उन्होंने बोला धरती माता को भी कि तू भी जाएगी नीचे, अब थोड़े से बीज अपने दे, अपनी गर्भ से निकाल। और ऋषियों को बोला सारे बीजों को इकट्ठा करके तुम लोग इकट्ठे बैठना, मैं मत्स्य रूप बन के आऊंगा, आप एक किश्ती बनाना, इसकी पत्तों की, बांस की, पेड़ पौधे, उसकी किश्ती बनाना और मैं मत्स्य रूप बन के आऊंगा। देखो अभी भी मछली के ऊपर ऐसे ऐसे होती है ना एक, तो वो जो ऊपर वाली किल्ली होगी उसके ऊपर अपनी बेड़ी का कुंडा अड़ा देना और मैं तुम्हारे को बचा के ले जाऊंगा, बीज बचेंगे। वो सप्त ऋषियों ने, भगवान ने प्रलय में पूरा डूबने लग गया, वो घबरा गए, इतने में भगवान मत्स्य रूप में दर्शन दिए और उन्होंने अपनी बेड़ी को टांगा और बचाई। जब प्रलय करते हैं तो बीज तो बचाते ही हैं भगवान। तब मत्स्य रूप धारण किया था। देखो वराह का रूप, शुक्र का, जिसको जो गंध का था, वो रूप धारण किया। किस लिए? जब भगवान ने सोचा सारी सृष्टि जो थी, ये जो धरती थी, सृष्टि बनाई तो कहते धरती तो है नहीं, पानी पानी, समुद्र ही समुद्र, जल में तो रहते हैं। कहते ना क्षीर सागर में सोने वाले जाग जाओ अब आज जगाने वाले, भारत को आके देखो दुनिया बनाने वाले। तो ये क्षीर सागर में सोने वाले, जल में विश्राम करने वाले, सिवाय पहले नारायण थे। नारायण नाम क्यों पड़ा? नर आयन, मैंने पानी के अंदर सोने वाले नारायण भगवान। बोलो श्री नारायण भगवान की 2 मिनट धोने लगा लो। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी तो बाद में आई थी ना, खाली नारायण थे। तो वो तब इन्होंने वो बनाया, मछली का अवतार लिया। फिर जब धरती पैदा करनी थी, वराह का अवतार लिया। 2 दाढ़ों के ऊपर पूरी धरती को जब निकाला, वो राक्षस जो था बार बार डुबोए, हिरणाक्ष हिरणा, तो वो भगवान ने पता नहीं 11,000 साल, कितने हजार साल युद्ध किया था इस धरती के ऊपर लाने के लिए। धरती ऐसे नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं ना जब सवेरे उठो धरती माता को प्रणाम करो। ये धरती माता भगवान ने एक कितना वो रूप लेकर इसको बचाया था। इस धरती पे जिस पे हम टिके हुए हैं, इस धरती को सुबह उठते प्रणाम करो कि ये धरती माता, हम पापी, भगवान तूने जगाया है, तेरी धरती पर हमारा पैर टिकेगा। हमारे जो रात के कुविचार हैं उनको खींच लो और आज दिन में हमारी बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे चित्त में अच्छे विचार भरना। हे धरती माता, हम तेरे ऊपर चल रहे हैं, कोई हमारे से त्रुटि हो, कोई ठोकर लगे तेरे को, हमारे को माफ करना। हे धरती माता, धरती माता इतनी वो है, कहते हैं ना धरती माता को संज्ञा, कि धरती माता को कोई खोद दे तब बेचारी कुछ नहीं बोलती, उसके ऊपर गंद डाल दो तब बेचारी कुछ नहीं बोलती। धरती माता इतनी सहन शक्ति है, इतनी सहनशीलता वाली है, इसलिए धरती माता को प्रणाम जरूर सुबह उठ के करना चाहिए। हे धरती माता, तू हमारी रक्षा करियो, हम तेरे ऊपर चल रहे हैं। तो इस धरती को बनाने के लिए वराह रूप का धारण किया, सृष्टि को बचाने के लिए, सृष्टि आगे नहीं पैदा करने के लिए मत्स्य रूप धारण किया और ये कच्छप रूप जब दिया, इसमें बोला है भगवान ने अर्जुन को, कहते हैं कि कछुए की तरह
तू अपनी इंद्रियों को अंदर समेट ले। कछुआ कितना ज्ञानवान है, अपनी इंद्रियां सारी इकट्ठी कर लेता है। और उसकी ऊपर वाली चमड़ी कितनी कठोर है, क्योंकि भगवान ने जब वो मंदराचल पर्वत ऊपर आना था तो कठोर पीठ के ऊपर लिया ना। भगवान ने जब कच्छे को बने, इतना बड़ा पहाड़ जब ऊपर आना था तो पीठ भी तो सख्त ही बनानी थी ना। तो भगवान ने कहा भी जैसे कछुआ इंद्रियों को समेट लेता है, कछुए की संज्ञा दी, इंद्रियां को सबसे हटाकर, वो नहीं देखता कोई पानी में कोई मेरे को मारने है या कुछ, सारी इंद्रियां अंदर कर लेता है। ऐसे अपनी बुद्धि को स्थिर कर, सब तरफ से हटाकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर। स्वम नित्य निरंतर ज्यों क्या त्यों रहता है, शरीर जो बदलता नहीं है, तू अपनी इंद्रियों को बदल बस। तो कहते हैं ये जो कछुए से तो कुछ सीख। फिर कहते हैं निराहारी रहकर मनुष्य के भी विषय तो निर्मित हो जाते हैं। निराहारी रहकर व्रत रखकर हम थोड़ा बहुत अपने पापों को कम कर लेते हैं, लेकिन जब तक हमारे जो व्रत क्या है, असली व्रत क्या है, वाह रत, वाह मैंने वैराग्य, ता मैंने तैरना। जब तक हम ज्ञान और वैराग्य के सागर में नहीं तैरेंगे, हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं आएगा, तब तक हमारे सारे व्रत बेकार हैं। जब तक हम भगवान को पकड़ने की इच्छा नहीं रखेंगे, तब तक हम भगवान की तरफ जा भी नहीं सकते। कहते हैं ना, आंसुओं का जल, विश्वास की खुरपी, अच्छे कर्मों का बीज, और ये जो सब डालेंगे तो जो पौधा उगेगा भक्ति का, वो एक रंग लाएगा। ऐसा पौधा उगेगा कि जो जिसमें जो फल लगेंगे वो भगवान की भक्ति के फल लगेंगे। चाहे तो जैसे आप हो, अब देखो हमारे को भगवान ने कहाँ से भेजा, जाऊँ पर आकर कोई गुरु के रूप में फूल खिलेगा, कोई माँ के रूप में फूल खिलेगा, कोई राम के रूप में फूल खिलेगा। ये जब फूल खिलेंगे, उनकी सुंदरता हम उनको देखेंगे, तो भगवान, ये हमारे ऊपर कृपा है कि भगवान ने हमारे को यहाँ पर बिठाया है, अपने दर पर बिठाया है। इसलिए इंद्रियां जो हैं हमारी, आज आंखें भी पवित्र होंगी, कान पवित्र होगा, हाथ पवित्र होंगे, पैर पवित्र होंगे, क्योंकि कहते हैं ना, पैरों से चलकर मैं सत्संग में जाऊं, हाथों से हरि की मैं सेवा कमाऊं, है ना। तो ये जो है भोगों के प्रति सूक्ष्म शक्ति का नाम जो रस है, इसको अपने मन से निकाल और खड़ा हो जा, युद्ध कर। भगवान बार बार उसको प्रेरणा कर रहे हैं कि तू युद्ध कर, मूड बुद्धि मत बन, अपने मूड स्वभाव को त्याग। हे अर्जुन, अपने इंद्रियों को वश में कर और खड़ा हो, उठ, अपना जो तेरा क्षत्रिय धर्म है इसको निभा, अशक्ति जो तेरे अंदर पैदा हो रही है इसको हटा, परंतु इसके वशीभूत मत हो। कर्म योगी जो साधक होते हैं इन इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते। तू खड़ा हो, तेरा अंतकरण तो इतना निर्मल है, इतना तू पंडित ज्ञानी की तरह बातें कर रहा है, और कर्म तू अपना वो कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे नहीं। कर्म योग में निष्काम भाव की मूर्खता जो मुख्यता है, निष्काम भाव के लिए मन और इंद्रियों का संयम होना एक बहुत जरूरी है। ये निश्चय वाली बुद्धि का होना आवश्यक है। जिसकी बुद्धि निश्चित हो गई है, जिसने अपने मन को साध लिया है, जिसने अपनी बुद्धि को साध लिया है, उसके लिए ये कामना युक्त जो चित्त सदा अशांत रहता था, लेकिन जिसने साध लिया है वो भगवान की तरफ झुक गया, उसकी इंद्रिय भगवान की भक्ति की तरफ गई है। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, उठ, खड़ा हो और संपूर्ण प्राणियों की इच्छा के लिए, संपूर्ण प्राणियों की एक भलाई के लिए, इन जो ये दुर्योधन जैसा को तो छोड़ देगा तो और कितनों को दुखी करेगा। तुम तो पांडव थे, तुम्हारी माँ ने अच्छे तुम्हारे को संस्कार दिए, तुमने ये सह लिया। अगर इनको तू छोड़ देगा, नहीं मारेगा, जैसे राम ने कहा था, रावण को छोड़ दिया तो ये कल को अत्याचार और करेगा। कंस को छोड़ दिया, और क्यों मारा इन्होंने, शिशुपाल को क्यों मारा, ये जरासंध को क्यों मारा, कि ये इनको अगर छोड़ दिया तो ये और अत्याचार करेंगे। तो भगवान ने कहा, अगर तू अर्जुन तो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, दुर्योधन को छोड़ देगा और कईयों को दुखी करेगा, इसलिए तू धर्म का युद्ध कर, अधर्मियों को हटा। हमने दुर्योधन को नहीं मारना, अधर्म को मारना है। ये तो पहले अपने मन में ठान कि मैं अधर्म को मारने के लिए आया हूं, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूं। धर्म रक्षक बन, तू धर्म कर, अचल रह, स्थिर रह, अपने मन को स्थिर कर, इन विकारों को निकाल, फेंक इनको। क्यों कि ये तेरे को एक कायरता बना रहे हैं, एक युद्ध करने से हटा रहे हैं, इनको निकाल, इनसे अलग हो। कितने अच्छे भगवान उसको समझाते हैं, लेकिन अर्जुन फिर भी कहता है नहीं,
मेरा मन नहीं काम रहा, मेरा मन नहीं करता, मेरा शरीर कांप रहा है। और केशव मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं बुखार हो गया, कांप रहा हूं, मेरे से नहीं होगा। फिर कहते हैं भगवान कि मनुष्य ना तो कर्मों को आरंभ करता है ना खत्म करता है, सिर्फ करता है, बीच वाला करता है। जो वर्तमान में जीने वाला होता है कर्म, उस कर्म से भविष्य वाला भी सुधार सकता है और जो बीत गया भूतकाल वो भी सुधार सकता है। क्यों कि अगर हमने आज अच्छा कर लिया है तो जो पिछली हमारी कुछ गलतियां हुई हैं वो माफ हो जाएगी ना। जैसे हम किसी से कोई लड़ाई हो गई है, हम आज अगर हमारे दिल में आए उससे माफी मांग ले, वो पिछली गलतियां माफ। और आगे से अगर हमारे को अगर नहीं इसके साथ लड़ना नहीं है तो तीनों सुधर गए ना। तो कहते हैं तू उठ खड़ा हो, इसको निकाल अपने मन से, युद्ध कर और धर्म की रक्षा कर। तू धर्म की रक्षा के लिए आया, तू ये मत सोच कि मैं उनको मारूंगा, उनको तू नहीं मारेगा, उनको तो मैं मारूंगा। भगवान कहते हैं तू तो सिर्फ खड़ा होकर देखेगा, मारूंगा तो मैं, तू मारेगा नहीं, तू सिर्फ खड़ा हो जा और धनुष हाथ में ले। मैं तेरा नाम देना चाहता हूं कि अर्जुन ने धर्म युद्ध किया है, करूंगा मैं। तू एक मेरा लायक शिष्य है, मैं तेरे को एक नाम देना चाहता हूं कि अर्जुन ने युद्ध किया, बाकी तू करेगा नहीं, करूंगा मैं। सिर्फ तेरे से करवाना चाहता हूं, तेरे हाथ से तेरे को नाम देना चाहता हूं। मूल में जो कामना है, जो मूल में कामना है वो धर्म की है, लड़ाई नहीं है, धर्म की कामना है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके सप्रहा रहित, ममता रहित, अंतर रहित होकर आचरण करता है, वह ही शांति को प्राप्त होता है। कहते हैं अर्जुन तब तेरे अंदर शांति आएगी जब ये तीनों चीजों को निकाल देगा। एक तो ममता कि ये मेरे 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 चाचे मेरे ताई, ये निकाल। दूसरा सप्रहा मत कर इनसे। तीसरा अंतर से जो तेरा अंतर पिघल रहा है इनकी ममता के लिए, वो छोड़। वो याद कर जब द्रौपदी के चीर हरण किए, वो याद कर जब तेरे भीम को खीर खिलाई, वो याद कर जब तुम्हारे को इन्होंने घर से बाहर निकाला, वो याद कर जब तुमने इतनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बनाया, खांडव वन को प्रस्थ बनाया, वो छीन लिया, वो याद कर। निकाल इन बातों को सब और तू युद्ध कर। तो वो बोलते हैं ना सतो विदते भाव, कि अहंता की सत्ता जो है कृष्ण मेरे से नहीं निकल रही, मेरे अंदर से ममता नहीं निकल रही, क्या करूं? मैं एक जड़ सा हो गया हूं, मैं कुछ समझ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रही, मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं कि इस जो है युद्ध तो तेरे को करना ही पड़ेगा। क्यों कि युद्ध करना तेरा धर्म है, तू क्षत्रिय है, तू युद्ध कर। तो कहते हैं जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, समुद्र अपनी मर्यादा अचल स्थिर रहता है। देखो समुद्र के किनारे आपको ये तो समझाने कि समुद्र कितनी मर्यादा में है। अगर चाहे तो एक लहर में हमारा शहर ले सकता है, लेकिन कितनी मर्यादा है उसने, वो आती है लहर चली जाती है। किसी ने मेरे से पूछा पिछली बार जब मैं आई थी, तो कहते वे समुद्र में लहरें पता नहीं क्यों आती है। मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं क्यों आती हैं, मेरे और तो पता नहीं मेरे को क्यों आती हैं, पर मेरे को तो ये लग रहा है कि हरि ये बैठ के अंदर देख रहे हैं, अपनी लहरों को भेज रहे हैं कि जाओ। अगर कोई किनारे पे संत महात्मा कोई गीता पाठी आए और उनके चरण धोकर आ और मैं पवित्र हूँ, तो मेरे को तो ये लगता है आगे कोई पता नहीं, अपने अपने भाव हैं जिसके भाव हैं। और कहते नीला क्यों है, मैं कहती हूँ जिसमें मेरा नीलमणि बैठा हो तो वो नीला नहीं होगा तो और क्या होगा, है ना। जिसमें मेरे नीलमणि बैठे हैं वो नीला ही होगा। तो बाकी साइंस क्या बोले, लोग क्या बोले, मेरे को नहीं पता। मेरे तो विचार में यही दो चीजें आई थी कि समुंदर जो है ये किसी की इंतजार में भगवान भेज रहे हैं कि जा देख के आ। भगवान कहते हैं ना कि मैं भक्तों को ढूंढता हूँ, भगत मेरे मुकुट मणि, कहते भक्तों को मैं अपने मुकुटों की मणियों में लगाकर रखता हूँ। मैं भक्तों की भक्ति पे बिक जाता हूँ और उनके आगे पीछे घूमता हूँ। देखो वो माधव दास थे, उनके लिए खाना लेके आते थे। एक बार गलती से बर्तन छूट गए तो सब ने सोने चांदी के बर्तन थे, सोने की कटोरियां थी, और जो बोलते थे इसने चोरी की है, वो बेचारा बोले माधव दास मैंने तो नहीं की। अब भगवान खुद एक उसको कोई कंबल पहना के गया, माधव दास को जाड़ा लग रहा था, ठंड लग रही थी। माधव दास ये कहता था कि भगवान मेरा आकर हाथ पकड़े,
भगवान क्या, भगवान खुद आते थे, चल चल, नहीं, उसको समझ ही नहीं आती थी। कहते नहीं भगवान मेरा हाथ पकड़े। भगवान अगर हाथ पकड़े, उसके माँ बाप मर गए थे, भाई था वो भी मर गया था, बोलता था माँ भी मर गई, मेरा हाथ पकड़ के रखती थी, भाई भी मर गया, वो हाथ पकड़, अब मेरा वो पकड़े हाथ जो जाए ना, कभी मरे ना, छोड़े ना मेरे को, ये था उसको। तो चोरी लगी उसको। भगवान तो क्या क्या करते हैं, तो भगवान ने कहा कि जो अपने अपने मन की दृढ़ता को, अपने संकल्प को, अपने ललक को, अपनी तड़प को, अपने प्रभु की मिलन की राह को नहीं छोड़ता, मैं उसके साथ हूँ हे अर्जुन, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, सिर्फ खड़ा हो जा, एक सिर्फ मेरे साथ खड़ा हो जो तो मैं करूंगा, तू देखियो कौन मर रहा है कौन जीता, तू ये देखियो। तो अर्जुन चुप हो जाता है और केशव को कुछ नहीं बोलता, बस सुनती जा रहा है और भगवान उसको बताते जा रहे हैं। आगे कल देखेंगे कि भगवान तीसरे अध्याय में कैसे अर्जुन को कुछ कहते हैं, कहाँ तक लेके जाते हैं और अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन कौन सा अपने केशव को नाम देता है और केशव अपने शिष्य प्यारे अर्जुन को कौन सा नाम देते हैं, ये कल देखेंगे। बोल गीता मैया की जय। गीता एक अनूठी वाणी है, गीता एक भगवान का गाया हुआ गीता। देखो 3 चीजें भगवान की प्रिय हैं और 3 चीजें ही भगवान के पास ले जाने वाली है, एकादशी, गीता और गंगा। तीनों नारायण से प्रकट हुई हैं। गंगा भगवान के नाखून से, गीता मुख से, और तीसरी क्या बताई है मैंने, एकादशी। एकादशी भगवान के तन से। तीनों चीजें पवित्र हैं, जो तीनों चीजें कर ले, गंगा का चरनामत, गीता का 1 अध्याय और महीने में 2 एकादशियां, एकादशी रख ले, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये भगवान ने खुद कहा। हाँ कल एकादशी है, रखा करो एकादशी। एकादशी भगवान को इतनी प्रिय है, कल बताऊंगी एकादशी कैसे बनी, अगर आज टाइम नहीं है तो उसमें व्रत रखते हैं ना, एक टाइम खाते क्या कहते हैं, आज ही पता एकादशी, आज ही बताऊं। ये एक मुरु राक्षस था, मुरु राक्षस था तो मर नहीं रहा था, इतना भारी राक्षस था। देखो भगवान राम को भी मारने मुश्किल हो गए और कृष्ण को भी। कुछ जो राम ने अपने हिसाब से छोड़े थे ना, वो कृष्ण ने आकर मारे कृष्ण रूप में। ये मर नहीं रहा था, युद्ध करते करते करते, जैसे जरासंध को भगवान ने 21 बार छोड़ा, पढ़ा होगा आपने तो नहीं, 21 बार भगवान ने जरासंध को युद्ध किया, 21 बार छोड़ा। बलराम कहते क्यों छोड़ रहा है, बोलते हम यही बैठेंगे, अपने वो राक्षसों को, साथियों को ढूंढ कर ले आएगा, हम बैठे बैठे मार देंगे। तो बलराम कहता था बदनामी होगी, कृष्ण से मरे नहीं, बोलता होने दे, मेरे को बदनामी से डर नहीं लगता, लोग तो कहते ही रहते हैं। तो ये राक्षस था, मरा नहीं। अब भगवान थक गए, इनका युद्ध हुआ काफी, ये जाकर बद्रीनाथ में अभी भी जो गुफा है एक, उसमें छुप गया ना। भगवान बद्रीनाथ में चले गए लीला करने के लिए, भगवान बद्रीनाथ चले गए और ये पीछे पीछे गया। ये जो दुष्ट बंदा है ना, दुष्ट आदमी हो, ये पीछे नहीं छोड़ता। अच्छा आदमी चाहे छुप जाए चाहे हट जाए, लेकिन बुरा आदमी उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। वहां पर पहुंच गया बद्रीनाथ गया। अब भगवान ने क्या किया, आंख बंद करके सो गए, लीला करने के उन्होंने आंख बंद करके सो गए। ये राक्षस वहां देखा, मारने लगा। भगवान के तन से एक औरत पैदा हुई, उसने उस राक्षस को मार दिया। अब भगवान ने आंख खोली, वो कांपने लगी कि भगवान गुस्से ना हो। कहती भगवान मेरे को माफ करना। बोलते क्या, तूने क्या गलती की है? बोलती आप सोए हुए थे, ये आपको मारने लगा था, मैंने मार दिया। तो बोलते ठीक किया, तेरा नाम ही तो करना था मैंने। तो बोलती अब मैं हत्यारी होगी, मैंने इसको मारा है, हत्या का पाप लगेगा, मेरे को तो सारे हत्यारन कहेंगे। बोलते तेरे को हत्यारन नहीं कहेंगे, तेरे को मैं नाम देता हूं एकादशी। जो तेरे को महीने में 2 बार रखेगा वो मेरे को बहुत प्यारा लगेगा। वो एकादशी तन से उत्पन्न हुई है। और गंगा का तो पता ही है आपको, जब 52 रूप अवतार लिया था भगवान ने 52 का, तो ब्रह्मा जी ने ऊपर देखा, जब भगवान ने तीसरा पैर नापा, एक में धरती आकाश पाताल, जब गया ऊपर, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरे इष्ट का चरण है।
भगवान ब्रह्मा जी ने फटाफट अपना कमंडल तो पास में था, उसको धोया चरण को, और जो चरणामृत था अपने कमंडल में डाल लिया। तो ये तब पैदा हुई जब सगर राजा के 60,000 पुत्र मरे थे, उनकी गति होनी थी। एक आदमी की गति कराना कितना मुश्किल है, तो 60,000 पुत्रों की गति करना राजा के लिए बड़ी मुश्किल थी। किसी ने बोला वो वहीं पर ढेरियां पड़ी हुई, साधु संताएं देख के किसी ने पूछा ये क्या है, बोलते ये राजा सगर के, वो भी इंद्र की गलती से मरे थे। इंद्र हमेशा कपटी मन से था, दुर्योधन की तरह। उसको ये होता था कि तपस्या भी करता था ना, तो अपने भेजता था उनको, जब देख के आओ कहीं मेरा इंद्र का राज तो नहीं छीनने के लिए तपस्या कर रहे, बहुत उसके मन में होता था। इंद्र का ही था कपट, वो लंबी कथा फिर सुनाऊंगी। तो ये उसने क्या किया, कहाँ पर थी, उनके जो बेटे थे काफी जो मरे थे, हाँ सगर के जो पुत्र मरे थे, उन्होंने फिर बोले अब क्या करें, बोलते ऐसे करो, गंगा आए ना कभी धरती पे, तो गंगा माता के जल से ये पवित्र हो जाए, इनको मुक्ति मिलेगी। अब गंगा, अब उनका एक बेटा था, जैसे रिश्तेदारी में होता, बोलता मैं तपस्या करता हूँ, तपस्या कहीं नहीं पूरी हुई, अब बीच में रह गई, चला गया। तीसरी पीढ़ी में भगीरथ हुए, तीसरी पीढ़ी में पीढ़ियां दर खत्म होगी गंगा को लाने के लिए। हम जाके गंगा में कहते हैं हाँ हाँ पानी तो गंदा है, गंदा तो हमने किया है ना, हम जाके कराते हैं ना, बीच में गंद फैला देते हैं, गंगा तो गंदी नहीं है। कहते हमने गंगा नहाई, जब हम पहला चरण रखते हैं ना, वो गंगा अलग थी, दूसरे चरण तक तो वो गंगा कहाँ गई, वो तो बहुत आगे निकल गई। हमने तो दूसरी तीसरी गंगा में दूसरा चरण रखा है, तो वो गंगा जो थी, अब उन्होंने बोला भगीरथ ने कि गंगा माता प्रसन्न तो हुई और रोई भी, कहती मैं धरती पे जाऊंगी, लोग पापी मेरे में नहाएंगे तो पाप मेरे को गंदा करेंगे, तो मैं नहीं जाऊंगी धरती पे, बहुत रोई। भगवान ने कहा अगर किसी का उद्धार करने के लिए तेरे को ये पदवी मिल रही है तो क्यों नहीं करती, बड़ा मनाया। फिर बोलती ठीक है। तो फिर इनकी सभा हुई सारे देवी देवताओं की, उन्होंने बोला, भगवान ने फिर विष्णु ने बोला अगर तुम गंदी होएगी, लोग जो पापी नहाएंगे ना, जो अगर उसमें एक संत आके नहा जाएगा, कोई गीता पाठी आके नहा जाएगा, तो वो सारे पाप उतर जाएंगे तेरे, तो पवित्र हो जाएगी, वो जल तो आगे निकल जाएगा। बोलती ठीक है, आई। अब बोलती फिर मेरा तो वेग ऐसा है कि अगर मैं ऊपर से आऊंगी, जब जोर से, अब जोर से कोई छत से चीज गिरे तो कितनी जोर से गिरती है, लगती है ना, तो कहती मैं जब गिरूंगी तो धरती फट जाएगी, मैं नीचे चली जाऊंगी तो फिर मेरा जाने का फायदा ही क्या, मैं तो जो सागर के पुत्र तारने वो तो तरेंगे नहीं। अब बोलते अब उसकी शंकर भगवान की तपस्या करो। देखो जो विष्णु भगवान से काम नहीं होता था वो शंकर करते थे, जो शंकर भगवान से काम नहीं होता था वो विष्णु करते थे। इशारे होते थे इनके, भैया वो नहीं मर रहा तो जा मोनी रूप धार ले, वो कहते थे जा तू बसना तो रूप धार, है ना। तो ये रूप धार के मारते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। और हम मंद बुद्धि लोग कह देते हैं कृष्ण अलग है, राम अलग है, शिव अलग है, हरि हर एक है दोनों, ना हरि कम है ना हर कम है। हरिद्वार को हरिद्वार भी कहते हैं ना, हरि मैंने विष्णु और हरद्वार हर मैंने शंकर। हरिद्वार को दो नामों से पुकारा जाता है, क्यों कि वो विष्णु का भी है शंकर का भी है। विष्णु के चरणों से निकली और शंकर जी का ससुराल भगवान देखो दोनों ससुराल में रहते हैं, विष्णु जी भी ससुराल में रहते हैं और शंकर जी भी ससुराल में रहते हैं, दोनों है। तो वो कहते हैं फिर शंकर जी की तपस्या करो, शंकर जी करी। शंकर जी ने कहा ठीक है, शंकर जी ने कहा फिर ठीक है मैं अपने ना जटाओं में रख लूंगा। अब शंकर जी के जटाओं में रखी तो अब नीचे तक कैसे आए, अगर शंकर जी जटा खोल देते तो सारा वो एकदम सारा सृष्टि रुट जानी थी। और शंकर जी ने फिर भगीरथ ने हर की पौड़ी के ऊपर स्नान क्यों करते हैं कि हर की पौड़ी के ऊपर ही, हर की पौड़ी का जल कभी गंदा नहीं होएगा। हर की पौड़ी के ऊपर तपस्या की, शंकर जी को मनाया, शंकर जी ने जटा में धारण की, फिर उन्होंने एक जटा उखाड़ी, खाली एक जटा उखाड़ी, जो धार निकली वो बहुत मुश्किल से धरती माता ने, फिर धरती माता को प्रार्थना करी कि आप भारी हो ना, थोड़ा इसका वेग, कहते हैं ना मुझे फेंक रहे जरा संभालना, कोई चीज किसी को कैच करवानी हो तो अभी भी कहते हैं जरा संभालना मैं फेंक रहा हूँ। तो ऐसे धरती माता को बोला भी थोड़ा वेग संभालियो। आई धरती पे, जब रास्ते में आई तो भगीरथ आगे आगे आ रहा है, गंगा पीछे पीछे आ रही है। आगे जानवी ऋषि जो थे वो तपस्या कर, देखो ऋषि तो पहले थे, अगर 70 ऋषि जो 7 समुद्रों का जल एक चुल्लू भर में पी गए,
और जानवी जो थे उनकी कुटिया पहले जिस कुटिया तो बना के रहते थे, कोई आश्रम बनते थे, और वो तपस्वी थे क्योंकि उनके दिल में कोई लालच नहीं था, जो मिला खा लिया, नहीं तो पत्ते खा लिए। वो उनकी कुटिया जो थी गंगा बहा के ले गई। अब उन्होंने देखा मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा, मेरी कुटिया क्यों, अब उन्होंने गंगा को ऐसे पी लिया। अब भगीरथ ने पीछे मुड़ के देखा गंगा है नहीं, फिर चिंता में भी इतने वर्षों तक तप किया, इतनी हमारी पीढ़ियां खत्म होगी, अब गंगा फिर लोप होगी। अब जैसे पीछे मुड़ के देखा तो गंगा तो है नहीं। अब भगीरथ रोने लगे, फिर प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु ने फिर बोला गंगा माता को निदर्शन दे, कहते वो तो पी गया। अब ऋषि के पास गए, भी तूने क्यों किया, कहते मैंने इसको छेड़ा था, मेरी कुटिया क्यों बहा के लेके जा रही थी। बोलते अब निकाल, मेरे तो सारे वो पितर जो हैं पड़े हुए हैं ऐसे। अब उन्होंने क्या किया, देखो मारा पत्थर, यहाँ पर बैठे बैठे ने पत्थर उठाया मारा, और एक नाम गंगा का जानवी भी है। बोलो जानवी माता की जय, गंगा महारानी की जय, भगीरथी की जय, जटा शंकरी की जय। इसके बड़े रूप है, बड़े नाम है माँ गंगा के, पतित पावन तारणी की जय। तो ये फिर उन्होंने कहते अगर मुख से निकाली तो झूठी हो जाएगी। अब पी तो गए, उन्होंने जान से निकाली, जानवी नाम पड़ा, आई, कहते फिर उनका उद्धार हुआ सागर के पुत्रों का। तो ये गंगा माता उद्धार करने वाली है, पतित पावनी है, ये है गंगा। और गीता तो पता ही है आपको, भगवान के मुख से निकली है। गंगा के तो जाने पे फिर भी किराया चाहिए, घर से भी थोड़ी क्या कहते हैं इजाजत चाहिए, है ना, कपड़े कपड़े सारी तैयारी भी चाहिए, 2 दिन की घर से छुट्टी भी चाहिए। और गीता के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर ये तो भगवान के होठों से निकली हुई है, वो तो चरणों से निकली है, वो तन से निकली है, ये तो मुख से निकली है। और गीता मैं तो कहती हूँ सबसे पवित्र है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, किसी से इजाज़त लेने की। जब आंख खुले इसको उठा लो और पढ़ लो, गीता को अपना साथी बना लो, गीता को मान लो और गीता की जान लो। कहते हैं गुरु को नहीं गुरु की मानो, कृष्ण की नहीं कृष्ण की मानो। जो उसने कहा है गीता में, जो कहा है, जो कृष्ण उन्होंने किया है वो मत करो, जो कृष्ण ने कहा है वो सुनो और मानो। रामायण में जो उन्होंने किया है वो करो, जो भरत ने किया। देखो भरत, राम जी ने बोला, सुनैना ने बोला जनक राजा को कि मेरे को ना सारे कहते हैं भरत भरत भरत, भरत की थोड़ी सी जीवनी तो सुना दो। और जनक राजा की आंखों में छम छम आंसू। कहते सुनैना तू राम का कहेगी ना तो मैं तेरे को पूरा चरित्र सुना दूंगा, लेकिन भरत का चरित्र मैं तेरे को नहीं सुना सकता, मेरी जुबान में ताकत नहीं है। भरत एक वो चीज है, भरत धुरी है, धुरी जो एक वो पूरी गाड़ी को एक वो क्या बोलते हैं उसको, जो गाड़ी को पूरा रोक के रखती है नीचे, एक जो धुरी है, जैसे वो धुरी है ये, इसके ऊपर संसार खड़ा है। लक्ष्मण को भी राम जी ने बोला था लक्ष्मण तू भी आएगा, मैं भी आऊंगा, पर भरत दोबारा नहीं आएगा। ये भरत का जन्म एक बार होगा, दोबारा नहीं होगा। भीष्म पितामह को भी यही कहा था, पांडवों को कहा था शिक्षा ले लो, दोबारा भीष्म पितामह नहीं आएगा, नहीं जन्मेगा भीष्म पितामह जैसा कोई प्रतिज्ञा निष्ठ, जिसने अपने पिता को जवानी दे दी, जिसने अपने पिता के लिए अपनी कुर्बानी दे दी कि मैं शादी नहीं करूंगा। अपने पिता के लिए तो किया था ना, कि पिता ने कहा भी नहीं था, सिर्फ उसने देखा था। पहले पुत्र ऐसे होते थे भाव को पढ़ लेते थे, पत्नियां ऐसे होती थी पति के भाव। सीता माता जब राम को देने लगे थे केवट को उतराई, तो सीता माता ने कहा मेरे पति के पास तो कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी मुट्ठी उतार दी, पति देव ये दे लो, वो होती है ना। और भागवत में वो सती वो है जो उसकी कन्नव ऋषि की जो आंख में उसने कर दिया था, सुराख कर दिया, उसने सोचा वो तो तपस्वी थे, पूरी मिट्टी की बाउंड्री बन गई थी, आंखें चमक रही थी, सिर्फ आंखें, और वो बच्ची थी बाप के साथ जंगल में खेलने आई थी। उसने ऐसे किया, 2 कांटे तोड़े, उसने सोचा कोई मोती है, उसमें खो दिया, वो खून की धारा निकलने लगी। और देखो पहले पिता भी कैसे होते थे, उन्होंने बोला, ऋषि तो बेचारा बोले भी अब मैं तो अंधा हो गया, अब मेरी सेवा कौन करेगा। तो राजे ने अपनी बेटी उसको ब्याही, बेटी ने इनकार नहीं किया कि मैं इस बूढ़े के साथ अंधे के साथ कैसे रहूं, लेकिन कहते हैं उसने इतनी सेवा की। और दूसरी वो करदम ऋषि,
कर्दम ऋषि की पत्नी जब आई थी, जब उसके भगवान उसको बोल के गए थे, उसके मन में आ गया तपस्या करते करते कि थोड़ा ना जीवन साथी होना चाहिए जो मेरी पूजा पाठ में थोड़ा मेरे को हेल्प मिले, कोई फूल कोई जल लेके आए तो मेरी पूजा थोड़ा बढ़े। उसको तो भगवान ने उसको कहा यहीं बैठे रहियो, यहीं बैठे बैठे तेरे को पत्नी मिलेगी। उधर राजा के मन में डाल दिया कि तेरी लड़की जो है उस ऋषि के काबिल है। अब राजा उस कन्या को छोड़ने आया, तब ऋषि उठे बैठे आदर किया और बेटी को भगवान, उन्होंने सोचा ये कहते हैं मैं तेरे को अपनी बेटी सौंपने के लिए आया हूँ, देखो तो सही मेरे लायक है कि नहीं। उन्होंने क्या किया, ऋषि महात्मा ने आसन जो था बिछाया, बैठ जो, राजा को भी दिया। और वो लड़की देखो, लड़की ने वो आसन उठाया, सामने बैठी ऋषि के चरणों में। तो कहते क्यों मेरा आसन तेरे को वो नहीं होगा? बोलती नहीं, जब घर से निकले थे ना तो पिता माँ को कह रहा था कि मैं लड़की को ऋषि को सौंप के आ रहा हूँ, इसकी शादी करके आ रहा हूँ, तो मैंने तभी आपको पति मान लिया था, तो मेरा धर्म है आपका दिया हुआ आसन मैं कैसे ग्रहण करूँ। ये होते पतिव्रता, है ना। फिर उसने देखो जब वो चला गया, बाप राजा तो चला गया और साधु की फिर समाधि लग गई। उसी साड़ी में, जिस साड़ी से घर से आई थी, 70 साल तक उसकी समाधि नहीं खुली कर्दम ऋषि की, उसी में रही, फूल पानी रख देती भी, आज खुलेगी आज उठेगी। जब कर्दम ऋषि की समाधि खुली तो देखा वो बुजुर्ग हुई, मैली की चाली साड़ी। बोलते देवी तू कौन है, भूल गए? तो कहती महाराज मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मेरा बाप जो राजा था आपके शादी करके। कहते हो तो तूने मेरे को जगाया क्यों नहीं? तू मेरे को जगाती, तू इतने दिन ना कुछ खाया ना पिया, कैसे रही? कहती कैसे जगाती मैं, जब आप मेरे पति हो तो मैं कैसे जगाती, पति माना मैंने आपको। फिर कर्दम ऋषि ने कहा मैं ठीक है जा। कर्दम ऋषि ने अपने तप से एक सरोवर बनाया, कहते जा स्नान करके आ, अब तू स्नान कर, कपड़े बदल, हार श्रृंगार कर। जब स्नान करने नीचे गई, उस पतिव्रता धर्म स्त्री को नवाने के लिए पार्वती आई, लक्ष्मी आई, उनको निलाया, उनका श्रृंगार किया। फिर जब ऊपर निकली, हराम इतना इतना तपस्वी है ये। उसके बाद ऐसी ऐसी देवियां हैं भागवत में, ऐसी ऐसी देवियां हैं रामायण में। कुंती माता भी काम तो नहीं थी, कुंती माता भी उन देवियों में से एक। कहते हैं ना पंच देवियों में कुंती का नाम आता है, द्रौपदी का नाम आता है। इनका सुबह उठ के नाम लेना चाहिए, अहल्या, कुंती, द्रौपदी, इनके नाम लेने चाहिए तो तप मिलता है। वो तो देवियां हैं ही हैं। तो ये जो तपस्या है, ये जो नियम है, ये कैसे मिलते हैं? ये थोड़ा भगवान की प्रेरणा से या हमारे कोई जन्मों के पुण्य से कोई सतगुरु मिलता है। सतगुरु जो हमारी रूह को साफ करता है, हमारी रूह को प्रकाशित करता है, हमारे रूह के अंदर अपने ज्ञान का प्रकाश डालता है, तो तब जाकर कहीं हमारे को भगवान का सानिध्य मिलता है और आप जैसे भक्तों का संग मिलता है। मेरे को आज बहुत खुशी है कि आप जैसे प्रेमियों के कितने ध्यान से सुना और मेरे को अच्छा लगा, आपका टाइम लिया, इसलिए गीता माता की जय। जिसने हाजिरी लगाई है उनके जीवन में हमेशा शांति देना और अपनी भक्ति देना। हे गीता माता, जैसे अर्जुन के ऊपर कृपा करी, हम सबको भी अर्जुन समझकर हमारे जीवन रूपी गाड़ी के पहियों को थाम के रखना और हमारे ये मन रूपी इंद्रियों के जो घोड़े हैं इनकी लगाम अपने हाथ में रखना। हमारी इंद्रियों को अच्छी तरफ लेके जाना, बुरी तरफ से हटाना, कुमार्ग से हटाना, सतमार्ग पर लेके जाना, इधर उधर हटाना, इस मंदिर में सत्संग के लिए लेके आना। बस यही मांगते हैं। बोल गीता मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गो। एक भजन गाऊं क्या मैं? गीता का ही है। बड़ी ज्ञानमयी पावन, बड़ी ज्ञानमयी पावन, श्री भगवत गीता है। बोलो बड़ी ज्ञानमयी पावन, श्री भगवत गीता है। सुम आप ही नारायण, ये भगवत
सम आप ही नारायण, ये भगवत गीता है। निष्काम करे भक्ति, प्रभु पाने की युक्ति। निष्काम करे भगवान, हम आपसे कुछ नहीं मांगते। आपने जो पैदा किया, हमारे को जो दे के भेजा, हमारी मुट्ठी में बंद करके भेजा, हमारे लिए कपड़े, खाने पहने, सोने, मकान, सबका इंतजाम आपने करके भेजा है। पर ये हम मांगते हैं कि भक्ति देना। अगर हमने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, हम इस लायक नहीं की भक्ति के लिए, पर फिर भी हम यही मांगते हैं कि निष्काम भक्ति दो। हम आपसे आज हमने गीता पढ़ लिया, बोले गीता का त्याग किया, हमारे को ये देना वो देना, हम नहीं, निष्काम भक्ति दे दो, थोड़ी सी चाहे दे दो। निष्काम करे भक्ति, प्रभु पाने की युक्ति। निष्काम करे भक्ति, प्रभु पाने की युक्ति। एक मुक्ति का साधन, ये भगवत गीता है। एक मुक्ति का साधन, ये भगवत गीता है। बड़ी ज्ञानमयी पावन, ये भगवत गीता है। ये ज्ञान की गंगा है, रस पान की गंगा है। ये ज्ञान की गंगा है, रस पान की गंगा है। यही है द्वारिका, यही वृंदावन है। यही है द्वारिका, यही वृंदावन है। बड़ी पावन है गीता, बड़ी पावन है गीता। तुप अपना तन मन धन, करो मोहन के अर्पण। तुम्हें अपना तन मन धन, करो मोहन के अर्पण। ये वेदों का गायन है, ये वेदों का गायन है। श्री भगवत गीता है, ये वेदों का गायन है। श्री भगवत गीता है धन्य वही प्राणी, जो महिमा है जानी। वो धन्य है प्राणी, जिसने महिमा है जानी। करो हृदय में धारण, करो हृदय में धारण। हे हरि, आप हमारे हृदय के चित्त पट पर बैठकर हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को और हमारे चित्त को हमेशा अपनी तरफ लगा के रखना। करो हृदय में धारण, ये भगवत गीता है। करो हृदय में धारण, ये भगवत गीता है। नहीं अंतर राम श्याम का, नहीं अंतर महामंत्र का। नहीं अंतर राम और श्याम का, नहीं अंतर परम धाम का। श्री राम की रामायण, श्री राम की रामायण। श्री कृष्ण की गीता है, श्री राम की रामायण। श्री कृष्ण की छोटी सी गीता, छोटी सी भगवान ने हमारे के लिए बनाई, चाहे पर्स में रख लो, है ना। श्री कृष्ण की गीता है। हरि नाम सुमर प्राणी, तर जाएगा भव सागर से। हरि नाम सुमिर प्राणी, तर जाएगा भव सागर से। त्रिलोक पतित पावन,
त्रिलोक पतित पावन श्री भगवत गीता है। त्रिलोक पतित पावन श्री भगवत गीता है। बड़ी ज्ञानमयी पावन श्री भगवत गीता है। ईश्वर बुद्धि की पकड़ में नहीं आता, बस वो तो ईश्वर का हो जाने में ही बंध जाता है। कहते हैं ना, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम चाहिए, प्रेम से मीरा ने बांधा, प्रेम से प्रहलाद ने बांधा। कहते हैं ना, मीरा जैसा विश्वास और ध्रुव प्रहलाद जैसा ध्रुव निश्चय कि हमने पाना है ना, प्रहलाद जैसा भाव कि हरि हैं, सब में हरि हैं। हरि में मैं हूँ, मेरे में हरि हैं, बस हरि हैं और कुछ नहीं। प्रहलाद जैसा भाव, मीरा जैसी निष्ठा और इंतजार शबरी जैसा भी आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। 70 साल 70 दिन शबरी माँ ने तपस्या की थी, इंतजार की थी, भगवान आए शबरी के लिए, रावण को मारने के लिए नहीं आए। रावण को तो राम वहाँ से बैठकर भी मार सकते थे, वो आए थे शबरी के लिए। वो आए थे उन ऋषियों के लिए जो उनके इंतजार में दर्शन के लिए बैठे हुए थे, रावण के लिए नहीं आए थे। तो शबरी जैसी इंतजार, पक्का मन में विश्वास हो कि भगवान आएंगे, तब जाकर भगवान आते हैं पकड़ में। जब पकड़ में आते हैं तो फिर छूटते नहीं हैं। इसलिए अगर भगवान को पकड़ना है तो 3 चीज़ें, गंगा, गीता और एकादशी और अपने गुरु का साथ। गुरु जब तक ना हो रास्ता बताने वाला, अब भी देखो कहीं जा रहे हो, वहाँ रास्ता भूल जाए तो किसी से पूछना पड़ता है ये किधर जाती है सड़क। तो जो संसारिक रास्ता है, उलझनों से उलझा हुआ, उलझनों से कांटों से भरा हो। पहले लोग कहते थे ना, बड़े कांटे हैं। जब मैं सोचती थी ये क्यों कहते हैं, बुजुर्गों की बातें सुनते हैं ना, बड़े कंडे, लेकिन कांटे किसको बोलते हैं? अब समझ में आती है कि ये दुख सुख है ना, यही कांटे हैं। समझ नहीं आते, अंदर चुभते रहते हैं, तो कांटे ही हुए। तो ये दुख सुख से, कांटे से, ये माया जाल से, मोह से ये गीता ही छुड़ाती है और सतगुरु ही बचाते हैं। सतगुरु की कृपा होती है तो वो जाकर, क्योंकि गुरु कृष्ण ने भी धारण किए और गुरु राम ने भी धारण किए। जो 14 कलश पूरन, जिनकी वाणी से सारे, ओम से तो निकले सारे शास्त्र। तो ये कहाँ से निकला था? विष्णु के मुख से ओम निकला था, ओम से सारी सार निकले। उनको क्या सुनाना, पर फिर भी ये हमारे जैसे, हम बच्चे को दिया 1 रुपया, जब कुछ खाने के लिए लिया, हम उसको क्या खिलाएंगे जो हमारे को खिलाता है? भूखा उठाता है, उठ खा, तेरे लिए मैंने भेजा है ना। तो उसको क्या खिलाएंगे? वो बस ये है कि जैसे हमने बच्चे को दिया पैसे, जब कुछ खा ले और बच्चा आया, अगर वो बच्चा प्यार करता है या संस्कारी है तो आकर कहेगा आप भी खा लो। माँ ने दिए या पापा ने दिया, किसी आंटी ने दिया, तो पूछेगा आप भी ले लो, तो वो खाएगा नहीं ना, खुश हो जाएगा, जा तू खा ले, और बोलेगा जा तू खा ले। ऐसे ही भगवान जो सर्वेश्वर योगेश्वर हमारे पिता हैं, घट घटवासी, अंतर्यामी, अंतरात्मा में बसने वाले, वो क्या खाएंगे? हम उसको क्या खिला सकते हैं? जिनकी चरणों से गंगा निकली उनको क्या पिला सकते हैं? जिनकी एक दृष्टि पाने से सारी सृष्टि वो हो जाती है, उसको क्या दिखा सकते हैं, क्या खिला सकते हैं? सिर्फ ये भाव है कि उन्होंने हमारे को दिया है, उनके दिए हुए में हम उनको दिखा दें कि खा लो आप, जैसे बच्चा कहता है खा लो पापा, खा लो मम्मी, खा लो आंटी, ऐसे बस उनको पूछना है। दिया हुआ तो उनका है, हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने हमारा इतना सुंदर शरीर दिया है, अंदर तो मल है,
ऊपर से कितना अच्छा ढक के दिया है, लेकिन हम उसको और गंदा ना करें प्रभु। जो तू आप जैसे हम बच्चे को भेजते हैं तो सारी चीज देखते हैं, अभी अब पैसे देके बाजार भेज देंगे तो सारा पूछेंगे कैसे लेके आए, कितने पैसे बचा के आया। तो जिस भगवान ने हमारे को भेजा है वो भी तो हमारे को पूछेगा कि हाथ दिए थे क्या किया, काम दिए थे क्या किया, पैर दिए थे क्या किए, जुबान दी थी क्या की, उसको हिसाब देने के लिए हम भी भगवान को कह सके कि भगवान जैसा तुमने भेजा था वैसे हम आए हैं। तो कैसे? उसकी शक्ति के बिना कुछ नहीं होगा। बस यही कहो कि हे भगवान हमारे को शक्ति दे कि हम सब इंद्रियां सही सलामत लेकर तेरे पास आए और हम दिखाएं कि जैसे भेजा था वैसे हम आए हैं। कुछ कमा के आए हैं या कुछ गवा के आए हैं या कुछ जमा करके आए हैं, कुछ चक्रवर्ती। देखो सब में दो होता है, सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों। सुबुद्धि से जो भगवान ने दिया हुआ है, अब बेटा अच्छा होगा ना वो बाप के बिजनेस को मतलब एक तरफ रखेगा, कमाने वाला होगा तो अपने कमाई से भी बाप का भी संभालेगा, है ना। तो जो नालायक होगा बाप का कमाया हुआ भी उजाड़ देगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो लायक बच्चा है, तो मैं भी ऐसे ही हूँ, जो मेरा लायक बच्चा होगा वो इस मानुष चोले में पिछले कर्मों को भी काट आएगा और आगे के लिए अपनी धन संपत्ति राम नाम की इकट्ठी करके ले आएगा, अपना बैग भर के लाएगा। तो ये लायक बच्चे बनेंगे हम भगवान के। और बनेंगे कैसे? जब तक वो नहीं बनाएंगे। अपनी कृपा का छतर छाया, अपना प्यार भरा हाथ जब तक हमारे ऊपर नहीं रखेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। तेरे चलाए चलेंगे, तेरे बुलाए बोलेंगे, तेरे सुनाए सुनेंगे, हम कुछ नहीं है, हम खाली हैं। पर तू भर देगा तो हम किस्मत वाले हैं, फिर हम किस्मत वाले बन जाएंगे जब आप बनाओगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।